सन ऑफ सरदार 2 एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जो 25 जुलाई 2025 को थिएटर्स में रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म को विजय कुमार अरोरा ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में अजय देवगन, मृणाल ठाकुर, रवि किशन, संजय मिश्रा और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन कॉमेडी जेनर की मूवी है। जैसे पहला पार्ट था वैसे इसमें भी देसी मस्ती, पंजाबी स्टाइल का ह्यूमर और थोड़ा बहुत एक्शन एंड राइवलरी देखने को मिलेगा। इस फ्रेंचाइजी का स्पेशल टच है कि इसमें फैमिली फ्रेंडली कॉमेडी, ओवर द टॉप फाइट सीन्स और पंजाबी कल्चर फ्लेवर मिक्स होता है। मतलब फन, फाइट्स और फनी डायलॉग्स का कॉम्बो। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सन ऑफ सरदार 2 का कॉन्सेप्ट यूनिक इसलिए है क्योंकि ये पंजाबी राइवलरी और फैमिली फ्यूड को कॉमेडी के एक्शन स्टाइल में दिखाता है। पूरा सेटअप ट्रेडिशनल सरदार फैमिलीज, उनकी ओल्ड इम्यूनिटी और एक हीरो जो सबको जोड़ना चाहता है इसके अराउंड है। ओवरऑल मस्ती, गाने और ओवर द टॉप फाइट सीन्स इसको टिपिकल एक्शन कॉमेडी से थोड़ा अलग बनाते हैं। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस से क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर रिलीज़ के बाद फैंस ने सोशल मीडिया पर लिखा फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख रही है। मतलब काफ़ी एक्साइटमेंट बनी जिससे अजय देवगन का कमबैक देखकर। ट्रेलर में कुछ वन लाइनर्स बेविड टू फोल्ड हो गए, कड़ी हंस भी दिया करो वायरल हो गए, जैसे फैंस लिटरली लाफ आउट हो गए। नेटिजन्स ट्रेलर के वाटर सीन्स और डायलॉग पंचलाइन्स पे खोल के रिएक्ट कर रहे हैं। सुपरहिट वाली वाइब्स मिल रही हैं। ओवरऑल ट्रेलर ने ऑडियंस में हाई एंथुसियाज्म और इमोशनल बज़ क्रिएट किया, स्पेशली मुकुल देव के लास्ट अपीयरेंस के लिए। लेकिन कुछ क्रिटिक्स और सोशल मीडिया यूजर्स ने कंपैरिजंस किया विथ ओरिजिनल, क्वेश्चनिंग किया अगर सीक्वल नेचुरल जस्टिफाइड है या सिर्फ फोर्स्ड कॉमेडी है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। पहले ही सीन में दिखाया गया है कि जस्सी फॉरेन स्कॉटलैंड में सेटल हो गया था, पर अब वो अपने पिंड वापस लौट रहा है एक फैमिली फंक्शन या प्रॉपर्टी इशू सॉल्व करने। जैसे ही वो पिंड में कदम रखता है वहीं पुरानी फैमिली दुश्मनी और राइवल्स क्लैन वापस खड़ा हो जाती है। पहले 10-15 मिनट में ही पंजाब मस्ती, कलरफुल विजुअल्स और फनी नोक जोक ऑडियंस को फील करा देते हैं कि ये एक लाइट हार्टेड टिपिकल अजय देवगन वाला मेसी एंटरटेनर होने वाला है। पहला इंप्रेशन कॉमेडी, नॉस्टैल्जिया और थोड़ा ओवर द टॉप एक्शन वाइब को देता है। ट्रेलर के अकॉर्डिंग पहली फाइट सीन एक धमाल एंट्री सीन है जहां जैसे एक वेडिंग या विलेज इवेंट में दुश्मन क्लैन से भिड़ जाता है पर सबको हंसाते हंसाते। ओवरऑल स्टोरी की शुरुआत जैसे कि होमकमिंग और एक पुरानी राइवलरी को दोबारा जगाने से होती है और पहला इंप्रेशन फुल ऑन पंजाबी मसाला, फैमिली ड्रामा और कॉमेडी चाउस को प्रॉमिस देता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, हीरोइन राबिया मृणाल ठाकुर पहले एक इनोसेंट लव इंटरेस्ट लगती हैं पर बाद में पता चलता है कि वो एक्चुअली राइवल क्लैन की डिस्टेंट रिलेटिव है। दूसरा, स्टोरी में एक अनएक्सपेक्टेड बिट्रेल होता है, जैसे कि पिंड का एक बंदा जो बचपन का दोस्त होता है वो राइवल क्लैन से मिल जाता है प्रॉपर्टी या रिवेंज के लिए। तीसरा, मिड पॉइंट में एक ट्विस्ट है जहां प्लॉट पिंड राइवलरी से बाहर जाके इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर तक पहुंच जाता है। चौथा, मुकुल देव का कैरेक्टर पहले एक डेड एल्डर दिखाया जाता है जिसका विल वसीयत मिसिंग होता है, लेकिन क्लाइमेक्स में एक हिडन वीडियो मैसेज मिलता है जो पूरी राइवलरी का सच खोल देता है। पांचवा, सबसे अनएक्सपेक्टेड, जस्सी और राबिया फैमिली फ्यूड को एक नौटंकी स्टाइल के फेक वेडिंग ड्रामा से सॉल्व कर देते हैं पूरा पिंड के सामने। ओवरऑल ये टेस्ट मूवी को प्रेडिक्टेबल नहीं बनने देते और एक देसी मास एंटरटेनर का फील पूरा रख करते हैं। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमेक्स शुरू होता है एक ग्रैंड विलेज वेडिंग सेटअप से। राबिया और जस्सी मिलकर डिसाइड करते हैं कि फैमिली फ्यूड को ख़त्म करने के लिए सबको एक झूठी शादी का नाटक दिखाएंगे।
वेडिंग सेटअप के बीच में ही जैसी सबके सामने एक ओल्ड प्रोजेक्टर चलाता है जिसमें मुकुल देव का हिडन मैसेज होता है। ये मैसेज सबको इमोशनल कर देता है, स्पेशली दोनों राइवल क्लैंस के एल्डर्स को। वीडियो के बाद जस्सी अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को एक्सपोज करता है जिसने राइवल क्लैन से मिलकर ये प्रॉपर्टी का गेम बनाया था। एक शॉर्ट फाइट होती है, टिपिकल अजय देवगन स्लो मोशन पंचेस, टर्बन्स उड़ते हैं, टेबल्स गिरती हैं, पर ज़्यादा एक्शन नहीं, मोस्टली कॉमेडिक स्टाइल। चौथा, राबिया सबके सामने कन्फेस करती है कि सब उसने पहले जस्सी से दोस्ती और प्यार प्लान बनाकर किया था, पर अब वो सच में उससे प्यार करती है। जस्सी सबको एक इमोशनल स्पीच देता है, खानदान, ज़मीन और इज्जत सब तब तक है जब तक हम साथ हैं, अगर हम लड़ते रहेंगे तो नाम और याद भी नहीं बचेंगे। दोनों क्लैंस एक हो जाते हैं, राबिया और जस्सी की शादी रियल बन जाती है, पहले झूठी थी अब सच। मुकुल देव का वीडियो फिर से चलाकर ट्रिब्यूट दिया जाता है, इमोशनल क्लोजर। मूवी का डीपर मैसेज ये है कि फैमिली फ्यूड्स, राइवलरी और बदला मोस्टली बस ईगो होता है जिसका एंड से ट्रस्ट या ट्रुथ से हो सकता है। राबिया जैसे कैरेक्टर से दिखाते हैं कि नई जनरेशन पुरानी जनरेशन की गलतियां सुधार सकती है, पर स्मार्ट तरीके से, बिना अननेसेसरली लड़ाई किए। एंडिंग ये समझाती है कि सरदार होने का मतलब सिर्फ फाइट नहीं बल्कि यूनिटी, फन और दिलदारी है। ओवरऑल अगर कॉमेडी के बीच इमोशनल क्लोजर, पुरानी राइवलरी का सच, ईगो का एंड और यूनिटी का विक्ट्री। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो जस्सी अजय देवगन, गांव का बिंदास सरदार जो पहले स्कॉटलैंड चला गया था और अब पिंड वापस आया है। पुरानी राइवलरी से घर वालों को बचाना और प्रॉपर्टी का सच सामने लाना चाहता है। बिंदास, विटी, हैवी वन रनर बोलने वाला। हीरोइन राबिया ब्रुनल ठाकुर, पहली नज़र में स्वीट इनोसेंट लव इंटरेस्ट पर असली में राइवल क्लैन से जुड़ी हुई, अपने क्लैन और जस्सी की फैमिली के बीच की पुरानी दुश्मनी ख़त्म करना चाहती हैं। स्मार्ट, इमोशनल और थोड़ी नॉटी। ओवरऑल दोनों का गोल एक ही है, पुरानी दुश्मनी खत्म करके सबको जोड़ना, पर स्टाइल अलग है। हीरो एक्शन और दिमाग से, हीरोइन इमोशन और प्लानिंग से। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन राजा रवि किशन, पिंड का ही बंदा, जस्सी का बचपन का दोस्त जो सबको भरोसा जीत के रखता है। बाहर से रॉयल दिखता है पर अंदर से ग्रीडी और सेल्फ सेंटर्ड होता है। ओवर स्टोरी पर इफेक्ट, ये बिट्रियल ही मेन ट्विस्ट क्रिएट करता है। पूरा फेक ड्रामा, लैंड डिस्प्यूट और बॉर्डर तक का एंगल इसी के कॉन्स्पिरेसी से बिल्ड होता है। जैसे का ट्रस्ट ब्रेक होता है और हीरो को और ज़्यादा स्ट्रांग बनने पर मजबूर करता है। ओवरऑल विलन राजा स्टोरी को ग्रीड और बिट्रेयल से ट्विस्ट देता है, हीरो की यूनिटी और ऑनेस्टी को टेस्ट करता है और ऑडियंस को लास्ट तक सस्पेंस में रखता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। संजय मिश्रा, बंटू पांडे, कॉमिक रिलीफ, पिंड का लोकल पंडित या मेडिटर। दूसरा दीपक डोबरियाल, गुल, हीरो का लॉयल साइडकिक। तीसरा रवि किशन, राजा, वेल ये भी टेल ट्विस्ट वाला बंदा है जो पहले सपोर्टिव लगता है। चौथा नीरू बाजवा, डिम्पल, राबिया की कज़न और सीक्रेट एडवाइज़र। पांचवा बिंदु दारा सिंह, टिट्टो सिंह, राइवल क्लैन का फनी मसलमैन। ओवरऑल ये सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ये फिल्म को प्योर मास एंटरटेनर बनाते हैं, बिना इनके सिर्फ राइवलरी बोरिंग लगती। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। डे वन इंडिया में 10 से 12 करोड़ नेट कमा सकती है, जो प्रीवियस इंस्टॉलमेंट सन ऑफ सरदार 2012 के 10 करोड़ से थोड़ा ऊपर है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग 5 बॉलीवुड ओपनर्स 2025 की लिस्ट में टॉप 5 में शामिल नहीं होगा ड्यू टू मिक्स ट्रेलर रिसेप्शंस। ये ओपनिंग अप्रॉक्स 50% ज़्यादा हो सकती है कंपेयर टू ओरिजिनल, पर सीक्वल का फुल पोटेंशियल मिस हो रहा है। टारगेटिंग ओपन अराउंड 15 करोड़ नहीं हो पाएगा।
ओवरऑल फिल्म का ओपनिंग स्ट्रॉन्ग रहने की संभावना है, लेकिन फिल्म को सस्टेन्ड मूवमेंट और पॉजिटिव रिव्यूज़ की ज़रूरत है ताकि वो हिट डिक्लेरेशन जोन तक पहुंच जाए। फैमिली ऑडियंस एंड नॉर्थ इंडियन मास पुल से फिल्म परफॉर्म करेगी, बट ओवरऑल टॉप टायर ब्लॉकबस्टर से कंपैरिजन में मॉडरेट रिजल्ट एक्सपेक्टेड किए जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की कि वो क्या हो सकते हैं। संजय मिश्रा, दीपक डोबरियाल और अजय देवगन के फनी पंचेस लोगों को हंसाने में काफ़ी कामयाब हो सकते हैं। पुराने पार्ट की याद और जस्सी का स्वैग वापस देखकर फैंस को फील गुड वाइब्स मिल सकती हैं। मुकुल देव का ट्रिब्यूट, उनका हिडन वीडियो वाला टेस्ट लोगों को इमोशनल टच दे सकता है। कुछ व्यूअर्स को लग सकता है कि स्टोरी प्रेडिक्टेबल है, राइवलरी और फेक वेडिंग ड्रामा पहले से गैस हो सकता है। ओवरऑल जिन्होंने पहले पार्ट एंजॉय किया था उनके लिए ये नॉस्टैल्जिया राइड है। कैजुअल ऑडियंस के लिए एक नॉर्मल टाइम पास कॉमेडी, नो बिग सरप्राइजेस। चलिए बात करते हैं कि एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की। अजय देवगन ने 35 से 40 करोड़ रुपए, मृणाल ठाकुर ने 4 से 6 करोड़ रुपए, रवि किशन ने 1 से 2 करोड़ रुपए, संजय मिश्रा ने 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपए, नीरू बाजवा, बिंदु दारा सिंह एंड अदर्स ने 50 लाख से 1 करोड़ रुपए, नीरू बाजवा ने, बिंदु दारा सिंह ने 20 से 30 लाख रुपए। और चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। ये फुल ऑन मस्ती मास एंटरटेनर है, मतलब लाइट मूड, फैमिली के साथ देखने वाले देसी कॉमेडी, थोड़ा नॉस्टैल्जिया और अजय देवगन का स्वैगर। स्टोरी में कुछ भी माइंड ब्लोइंग नहीं है, लेकिन अगर आप इस ओल्ड स्कूल पंजाबी फ्लेवर, ओवर द टॉप फाइट सीन्स और सिली जोक्स पसंद हैं तो टाइम पास के लिए ठीक है। मुझे संजय मिश्रा और दीपक डोबरियाल का कॉमेडी पंचेस सबसे ज़्यादा एंगेजिंग लग रहा है। इनके बिना काफ़ी सीन्स प्लेन हो जाते। ओवरऑल टाइम पास एंटरटेनर, नो मास्टरपीस बट फन फॉर फैंस। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस ब्लॉग से करते हैं। 2012 में आई हुई सन ऑफ सरदार, पहला पार्ट भी पंजाबी राइवलरी प्लस कॉमेडी प्लस एक्शन पे ही बेस्ड था और संजय दत्त एंड सोनाक्षी सिन्हा जैसे स्ट्रॉन्ग कास्ट का स्वैग था। उसमें स्टोरी टाइट और राइवलरी सीन ज़्यादा फ्रेश लगते थे। सीक्वल में वो फ्रेशनेस और पंचलाइंसेस थोड़े रिपीटेटिव फील होते हैं। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। मुकुल देव के हिडन वीडियो में से सीन शूट उन्होंने लास्ट डेज में रिकॉर्ड किया था। सेट पे अजय देवगन और पूरी टीम इमोशनल हो गई थी क्योंकि सबको पता था ये उनका लास्ट बिग स्क्रीन अपीयरेंस हो सकता है। संजय मिश्रा ने अपने फेक पंडित वाला सीन मोस्टली इम्प्रोवाइज किया। स्क्रिप्ट में सिंपल डायलॉग्स थे पर उन्होंने लाइव शूटिंग पे नए पंचलाइन से ऐड किए जिससे क्रू भी हंस पड़ता था। क्लाइमैक्स वेडिंग शूट में अजय देवगन और दीपक डोबरियाल भांगड़ा करते वक्त एक बार टेबल गिर गई थी और एक ढोलक टूट गई। उनका बिहाइंड द सीन वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था क्रू सर्कल में। ओपनिंग फॉरेन सीन्स स्कॉटलैंड में शूट हुए पर कुछ शॉट्स पंजाब में ही रिक्रिएट किए गए। एक बार सेम विंटर जैकेट्स 45 डिग्री पिंड शूट में पहनने पड़े, एक्टर्स लिटरली पिघल रहे थे। ओवरऑल मुकुल देव लास्ट ट्रिब्यूट शॉट, संजय मिश्रा's ऑन सेट फनी इम्प्रोवाइजेशन, भांगड़ा ऊपर एंड ढोलक टूटना। चलिए बात करते हैं क्या मूवी में कोई पिक्चर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। पहले पार्ट में सोनाक्षी सिन्हा हीरोइन थी, इस बार उनका कैरेक्टर नहीं है, उनकी जगह मृणाल ठाकुर को न्यू लीड हीरोइन बना दिया गया। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मुकुल देव का हिडन वीडियो मैसेज वाला ट्विस्ट इमोशनल ट्रिब्यूट बन गया। रियल और रील का कनेक्टेड रेयर है। टिपिकल राइवलरी फाइट और को ड्रामा नहीं, पूरी फैमिली फ्यूड एक स्टेज वेडिंग ड्रामा से सॉल्व होती है। ये क्विकली अनएक्सपेक्टेड स्टाइल है।
ओवरऑल रियल ट्रिब्यूट प्लस फेक वेडिंग क्लाइमैक्स प्लस हीरोइन का हिडन प्लान, ये तीन एलिमेंट्स इसे टिपिकल लाउड पंजाबी ट्राइबली फिल्म से थोड़ा यूनिक बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, पुरानी दुश्मनी सिर्फ ईगो होती है, पर अगर फैमिली सच और ट्रस्ट से मिलकर चले तो हर फ्यूड खत्म हो सकता है। इमोशनल कनेक्ट, मुकुल देव का लास्ट वीडियो मैसेज ऑडियंस को रियल लाइफ लॉस और नो ऑन स्क्रीन क्लोजर दोनों फील करवाता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, कॉमेडी और नोटिंग के बीच एक सटल फैमिली यूनिटी ओवर ईगो थीम छुपा हुआ है। ओवरऑल बस इसी ही फिल्म की कहानी और ऑडियंस का कॉन्सेप्ट चिपका है। सन ऑफ सरदार 2 एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जो 25 जुलाई 2025 को थिएटर्स में रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म को विजय कुमार अरोरा ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में अजय देवगन, मृणाल ठाकुर, रवि किशन, संजय मिश्रा और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन कॉमेडी जेनर की मूवी है। जैसे पहले पार्ट था वैसे इसमें भी देसी मस्ती, पंजाबी स्टाइल का ह्यूमर और थोड़ा बहुत एक्शन एंड राइवलरी देखने को मिलेगा। इस फ्रेंचाइजी का स्पेशल टच है कि इसमें फैमिली फ्रेंडली कॉमेडी, ओवर द टॉप फाइट सीन्स और पंजाबी कल्चर फ्लेवर मिक्स होता है, मतलब फन फाइट्स और फनी डायलॉग्स का कॉम्बो। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सन ऑफ सरदार 2 का कॉन्सेप्ट यूनिक इसलिए है क्योंकि ये पंजाबी राइवलरी और फैमिली फ्यूड को कॉमेडी के एक्शन स्टाइल में दिखाता है। पूरा सेटअप ट्रेडिशनल सरदार फैमिलीज, उनकी ओल्ड इम्यूनिटी और एक हीरो जो सबको जोड़ना चाहता है इसके अराउंड है। ओवरऑल मस्ती, गाने और ओवर द टॉप फाइट सीन्स इसको टिपिकल एक्शन कॉमेडी से थोड़ा अलग बनाते हैं। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस से क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर रिलीज के बाद फैंस ने सोशल मीडिया पर लिखा फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख रही है, मतलब काफ़ी एक्साइटमेंट बनी जैसे अजय देवगन का कमबैक देखकर। ट्रेलर में कुछ वन लाइनर्स बेबी टू फोल्ड हो गए, कड़ी हंस भी दिया करो वायरल हो गए जैसे फैंस लिटरली लाफ आउट हो गए। नेटिजन्स ट्रेलर के वाटर सीन्स और डायलॉग पंचलाइंस पे खुल के रिएक्ट कर रहे हैं, सुपरहिट वाली वाइब्स मिल रही हैं। ओवरऑल ट्रेलर ने ऑडियंस में हाई एंथुसियाज्म और इमोशनल बज़ क्रिएट किया, स्पेशली मुकुल देव के लास्ट अपीयरेंस के लिए। लेकिन कुछ क्रिटिक्स और सोशल मीडिया यूजर्स ने कंपैरिजंस किया विथ ओरिजिनल, क्वेश्चनिंग किया अगर सीक्वल नेचुरल जस्टिफाइड है या सिर्फ फोर्स्ड कॉमेडी है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। पहले ही सीन में दिखाया गया है कि जस्सी फॉरेन स्कॉटलैंड में सेटल हो गया था, पर अब वो अपने पिंड वापस लौट रहा है एक फैमिली फंक्शन या प्रॉपर्टी इशू सॉल्व करने। जैसे ही वो पिंड में कदम रखता है वहीं पुरानी फैमिली दुश्मनी और राइवल्स क्लैन वापस खड़ा हो जाती है। पहले 10-15 मिनट में ही पंजाब मस्ती, कलरफुल विजुअल्स और फनी नोक जोक ऑडियंस को फील करा देते हैं कि ये एक लाइट हार्टेड टिपिकल अजय देवगन वाला मेसी एंटरटेनर होने वाला है। पहला इंप्रेशन कॉमेडी, नॉस्टैल्जिया और थोड़ा ओवर द टॉप एक्शन वाइब को देता है। ट्रेलर के अकॉर्डिंग पहली फाइट सीन एक धमाल एंट्री सीन है जहां जैसे एक वेडिंग या विलेज इवेंट में दुश्मन क्लैन से भिड़ जाता है पर सबको हंसाते हंसाते। ओवरऑल स्टोरी की शुरुआत जैसे कि होमकमिंग और एक पुरानी राइवलरी को दोबारा जगाने से होती है और पहला इंप्रेशन फुल ऑन पंजाबी मसाला, फैमिली ड्रामा और कॉमेडी चाउस का प्रॉमिस देता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, हीरोइन राबिया मृणाल ठाकुर पहले एक इनोसेंट लव इंटरेस्ट लगती हैं, पर बाद में पता चलता है कि वो एक्चुअली राइवल क्लैन की डिस्टेंट रिलेटिव है। दूसरा, स्टोरी में एक अनएक्सपेक्टेड बिट्रेल होता है, जैसे कि पिंड का एक बंदा जो बचपन का दोस्त होता है वो राइवल क्लैन से मिल जाता है प्रॉपर्टी या रिवेंज के लिए। तीसरा, मिड पॉइंट में एक ट्विस्ट है जहां प्लॉट पिंड राइवलरी से बाहर जाके इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर तक पहुंच जाता है। चौथा,
मुकुल देव का कैरेक्टर पहले एक डेड एल्डर दिखाया जाता है जिसका विल वसीयत मिसिंग होता है, लेकिन क्लाइमेक्स में एक हिडन वीडियो मैसेज मिलता है जो पूरी राइवलरी का सच खोल देता है। पांचवा सबसे अनएक्सपेक्टेड, जस्सी और राबिया फैमिली फ्यूड को एक नौटंकी स्टाइल के फेक वेडिंग ड्रामा से सॉल्व कर देते हैं पूरा पिंड के सामने। ओवरऑल ये टेस्ट मूवी को प्रेडिक्टेबल नहीं बनने देते और एक देसी मास एंटरटेनर का फील पूरा रख करते हैं। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमेक्स शुरू होता है एक ग्रैंड विलेज वेडिंग सेटअप से। राबिया और जस्सी मिलकर डिसाइड करते हैं कि फैमिली फ्यूड को ख़त्म करने के लिए सबको एक झूठी शादी का नाटक दिखाएंगे। वेडिंग सेटअप के बीच में ही जस्सी सबके सामने एक ओल्ड प्रोजेक्टर चलाता है जिसमें मुकुल देव का हिडन मैसेज होता है। ये मैसेज सबको इमोशनल कर देता है, स्पेशली दोनों राइवल क्लैंस के एल्डर्स को। वीडियो के बाद जस्सी अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को एक्सपोज करता है जिसने राइवल क्लैन से मिलकर ये प्रॉपर्टी का गेम बनाया था। एक शॉर्ट फाइट होती है, टिपिकल अजय देवगन स्लो मोशन पंचेस, टर्बन्स उड़ते हैं, टेबल्स गिरती हैं, पर ज़्यादा एक्शन नहीं, मोस्टली कॉमेडिक स्टाइल। चौथा, राबिया सबके सामने कन्फेस करती है कि सब उसने पहले जस्सी से दोस्ती और प्यार प्लान बनाकर किया था, पर अब वो सच में उससे प्यार करती है। जस्सी सबको एक इमोशनल स्पीच देता है, खानदान, ज़मीन और इज्जत सब तब तक है जब तक हम साथ हैं, अगर हम लड़ते रहेंगे तो नाम और याद भी नहीं बचेंगे। दोनों क्लैंस एक हो जाते हैं, राबिया और जस्सी की शादी रियल बन जाती है, पहले झूठी थी अब सच। मुकुल देव का वीडियो फिर से चलाकर ट्रिब्यूट दिया जाता है, इमोशनल क्लोजर। मूवी का डीपर मैसेज ये है कि फैमिली फ्यूड्स, राइवलरी और बदला मोस्टली बस ईगो होता है जिसका एंड से ट्रस्ट या ट्रुथ से हो सकता है। राबिया जैसे कैरेक्टर से दिखाते हैं कि नई जनरेशन पुरानी जनरेशन की गलतियां सुधार सकती है, पर स्मार्ट तरीके से, बिना अननेसेसरली लड़ाई किए। एंडिंग ये समझाती है कि सरदार होने का मतलब सिर्फ फाइट नहीं बल्कि यूनिटी, फन और दिलदारी है। ओवरऑल कॉमेडी के बीच इमोशनल क्लोजर, पुरानी राइवलरी का सच, ईगो का एंड और यूनिटी का विक्ट्री। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो जस्सी अजय देवगन, गांव का बिंदास सरदार जो पहले स्कॉटलैंड चला गया था और अब पिंड वापस आया है। पुरानी राइवलरी से घर वालों को बचाना और प्रॉपर्टी का साथ सामने लाना चाहता है। बिंदास, विटी, हैवी वन रनर बोलने वाला। हीरोइन राबिया ब्रुनल ठाकुर, पहली नज़र में स्वीट इनोसेंट लव इंटरेस्ट पर असली में राइवल क्लैन से जुड़ी हुई। अपने क्लैन और जस्सी की फैमिली के बीच की पुरानी दुश्मनी ख़त्म करना चाहती हैं। स्मार्ट, इमोशनल और थोड़ी नॉटी। ओवरऑल दोनों का गोल एक ही है, पुरानी दुश्मनी ख़त्म करके सबको जोड़ना, पर स्टाइल अलग है। हीरो एक्शन और दिमाग से, हीरोइन इमोशन और प्लानिंग से। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन राजा रवि किशन, पिंड का ही बंदा, जस्सी का बचपन का दोस्त जो सबको भरोसा जीत के रखता है। बाहर से रॉयल दिखता है पर अंदर से ग्रीडी और सेल्फ सेंटर्ड होता है। ओवर स्टोरी पर इफेक्ट, ये बिट्रियल ही मेन ट्विस्ट क्रिएट करता है। पूरा फेक ड्रामा, लैंड डिस्प्यूट और बॉर्डर तक का एंगल इसी के कॉन्स्पिरेसी से बिल्ड होता है। जैसे का ट्रस्ट ब्रेक होता है और हीरो को और ज़्यादा स्ट्रांग बनने पर मजबूर करता है। ओवरऑल विलन राजा स्टोरी को ग्रीड और बिट्रेयल से ट्विस्ट देता है, हीरो की यूनिटी और ऑनेस्टी को टेस्ट करता है और ऑडियंस को लास्ट तक सस्पेंस में रखता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। संजय मिश्रा, बंटू पांडे, कॉमिक रिलीफ, पिंड का लोकल पंडित या मेडिटर। दूसरा दीपक डोबरियाल, गुल, हीरो का लॉयल साइडकिक। तीसरा रवि किशन, राजा, ये भी टेल ट्विस्ट वाला बंदा है जो पहले सपोर्टिव लगता है। चौथा नीरू बाजवा, डिम्पल, राबिया की कज़न और सीक्रेट एडवाइज़र। पांचवा बिंदु धारा सिंह, टिट्टो सिंह, राइवल क्लैन का फनी मसलमैन।
ओवरऑल ये सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ये फिल्म को प्योर मास एंटरटेनर बनाते हैं, बिना इनके सिर्फ राइवलरी बोरिंग लगती। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। डे वन इंडिया में 10 से 12 करोड़ नेट कमा सकती है, जो प्रीवियस इंस्टॉलमेंट सन ऑफ सरदार 2012 के 10 करोड़ से थोड़ा ऊपर है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग 5 बॉलीवुड ओपनर्स 2025 की लिस्ट में टॉप 5 में शामिल नहीं होगा ड्यू टू मिक्स ट्रेलर रिसेप्शंस। ये ओपनिंग अप्रॉक्स 50% ज़्यादा हो सकती है कंपेयर टू ओरिजिनल, पर सीक्वल का फुल पोटेंशियल मिस हो रहा है। टारगेटिंग ओपन अराउंड 15 करोड़ नहीं हो पाएगा। ओवरऑल फिल्म का ओपनिंग स्ट्रॉन्ग रहने की संभावना है, लेकिन फिल्म को सस्टेन्ड मूवमेंट और पॉजिटिव रिव्यूज़ की ज़रूरत है ताकि वो हिट डिक्लेरेशन जोन तक पहुंच जाए। फैमिली ऑडियंस एंड नॉर्थ इंडियन मास पुल से फिल्म परफॉर्म करेगी, बट ओवरऑल टॉप टायर ब्लॉकबस्टर से कंपैरिजन में मॉडरेट रिजल्ट एक्सपेक्टेड किए जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की कि वो क्या हो सकते हैं। संजय मिश्रा, दीपक डोबरियाल और अजय देवगन के फनी पंचेस लोगों को हंसाने में काफ़ी कामयाब हो सकते हैं। पुराने पार्ट की याद और जस्सी का स्वैग वापस देखकर फैंस को फील गुड वाइब्स मिल सकती हैं। मुकुल देव का ट्रिब्यूट, उनका हिडन वीडियो वाला टेस्ट लोगों को इमोशनल टच दे सकता है। कुछ व्यूअर्स को लग सकता है कि स्टोरी प्रेडिक्टेबल है, राइवलरी और फेक वेडिंग ड्रामा पहले से गैस हो सकता है। ओवरऑल जिन्होंने पहले पार्ट एंजॉय किया था उनके लिए ये नॉस्टैल्जिया राइड है। कैजुअल ऑडियंस के लिए एक नॉर्मल टाइम पास कॉमेडी, नो बिग सरप्राइजेस। चलिए बात करते हैं कि एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की। अजय देवगन ने 35 से 40 करोड़ रुपए, मृणाल ठाकुर ने 4 से 6 करोड़ रुपए, रवि किशन ने 1 से 2 करोड़ रुपए, संजय मिश्रा ने 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपए, नीरू बाजवा, बिंदु दारा सिंह एंड अदर्स ने 50 लाख से 1 करोड़ रुपए, नीरू बाजवा ने, बिंदु दारा सिंह ने 20 से 30 लाख रुपए। और चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। ये फुल ऑन मस्ती मास एंटरटेनर है, मतलब लाइट मूड, फैमिली के साथ देखने वाले देसी कॉमेडी, थोड़ा नॉस्टैल्जिया और अजय देवगन का स्वैगर। स्टोरी में कुछ भी माइंड ब्लोइंग नहीं है, लेकिन अगर आप इस ओल्ड स्कूल पंजाबी फ्लेवर, ओवर द टॉप फाइट सीन्स और सिली जोक्स पसंद हैं तो टाइम पास के लिए ठीक है। मुझे संजय मिश्रा और दीपक डोबरियाल का कॉमेडी पंचेस सबसे ज़्यादा एंगेजिंग लग रहा है, इनके बिना काफ़ी सीन्स प्लेन हो जाते। ओवरऑल टाइम पास एंटरटेनर, नो मास्टरपीस बट फन फॉर फैंस। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस ब्लॉग से करते हैं। 2012 में आई हुई सन ऑफ सरदार, पहला पार्ट भी पंजाबी राइवलरी प्लस कॉमेडी प्लस एक्शन पे ही बेस्ड था और संजय दत्त एंड सोनाक्षी सिन्हा जैसे स्ट्रॉन्ग कास्ट का स्वैग था। उसमें स्टोरी टाइट और राइवलरी सीन ज़्यादा फ्रेश लगते थे। सीक्वल में वो फ्रेशनेस और पंचलाइंसेस थोड़े रिपीटेटिव फील होते हैं। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। मुकुल देव के हिडन वीडियो में ऐसे सीन शूट उन्होंने लास्ट डेज में रिकॉर्ड किया था। सेट पे अजय देवगन और पूरी टीम इमोशनल हो गई थी क्योंकि सबको पता था ये उनका लास्ट बिग स्क्रीन अपीयरेंस हो सकता है। संजय मिश्रा ने अपने फेक पंडित वाला सीन मोस्टली इम्प्रोवाइज किया। स्क्रिप्ट में सिंपल डायलॉग्स थे पर उन्होंने लाइव शूटिंग पे नए पंचलाइन से ऐड किए जिससे क्रू भी हंस पड़ता था। क्लाइमैक्स वेडिंग शूट में अजय देवगन और दीपक डोबरियाल भांगड़ा करते वक्त एक बार टेबल गिर गई थी और एक ढोलक टूट गई। उनका बिहाइंड द सीन वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था क्रू सर्कल में। ओपनिंग फॉरेन सीन्स स्कॉटलैंड में शूट हुए पर कुछ शॉट्स पंजाब में ही रिक्रिएट किए गए। एक बार सीएम विंटर जैकेट्स 45 डिग्री पिंड शूट में पहनने पड़े, एक्ट्रेस लिटरली पिघल रहे थे। ओवरऑल मुकुल देव लास्ट ट्रिब्यूट शॉट, संजय मिश्रा's ऑन सेट फनी इम्प्रोवाइजेशन, भांगड़ा ऊपर एंड ढोलक टूटना। चलिए बात करते हैं
क्या मूवी में कोई पिक्चर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। पहले पार्ट में सोनाक्षी सिन्हा हीरोइन थी, इस बार उनका कैरेक्टर नहीं है, उनकी जगह मृणाल ठाकुर को न्यू लीड हीरोइन बना दिया गया। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मुकुल देव का हिडन वीडियो मैसेज वाला ट्विस्ट इमोशनल ट्रिब्यूट बन गया, रियल और रील का कनेक्टेड रेयर है। टिपिकल राइवलरी फाइट और को ड्रामा नहीं, पूरी फैमिली फ्यूड एक स्टेज वेडिंग ड्रामा से सॉल्व होती है। ये क्विकली अनएक्सपेक्टेड स्टाइल है। ओवरऑल रियल ट्रिब्यूट प्लस फेक वेडिंग क्लाइमैक्स प्लस हीरोइन का हिडन प्लान, ये तीन एलिमेंट्स इसे टिपिकल लाउड पंजाबी राइवलरी फिल्म से थोड़ा यूनिक बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, पुरानी दुश्मनी सिर्फ ईगो होती है, पर अगर फैमिली सच और ट्रस्ट से मिलकर चले तो हर फ्यूड खत्म हो सकता है। इमोशनल कनेक्ट, मुकुल देव का लास्ट वीडियो मैसेज ऑडियंस को रियल लाइफ लॉस और नो ऑन स्क्रीन क्लोजर दोनों फील करवाता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, कॉमेडी और नोटिंग के बीच एक सटल फैमिली यूनिटी ओवर ईगो थीम छुपा हुआ है। ओवरऑल बस इसी ही फिल्म की कहानी और ऑडियंस का कॉन्सेप्ट चिपका है। सन ऑफ सरदार 2 एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जो 25 जुलाई 2025 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को विजय कुमार अरोरा ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में अजय देवगन, मृणाल ठाकुर, रवि किशन, संजय मिश्रा और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन कॉमेडी जेनर की मूवी है। जैसे पहले पार्ट था वैसे इसमें भी देसी मस्ती, पंजाबी स्टाइल का ह्यूमर और थोड़ा बहुत एक्शन एंड राइवलरी देखने को मिलेगा। इस फ्रेंचाइजी का स्पेशल टच है कि इसमें फैमिली फ्रेंडली कॉमेडी, ओवर द टॉप फाइट सीन्स और पंजाबी कल्चर फ्लेवर मिक्स होता है। मतलब फन फाइट्स और फनी डायलॉग्स का कॉम्बो। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सन ऑफ सरदार 2 का कॉन्सेप्ट यूनिक इसलिए है क्योंकि ये पंजाबी राइवलरी और फैमिली फ्यूड को कॉमेडी के एक्शन स्टाइल में दिखाता है। पूरा सेटअप ट्रेडिशनल सरदार फैमिलीज, उनकी ओल्ड इम्यूनिटी और एक हीरो जो सबको जोड़ना चाहता है इसके अराउंड है। ओवरऑल मस्ती, गाने और ओवर द टॉप फाइट सीन्स इसको टिपिकल एक्शन कॉमेडी से थोड़ा अलग बनाते हैं। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर रिलीज के बाद फैंस ने सोशल मीडिया पर लिखा फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख रही है। मतलब काफ़ी एक्साइटमेंट बनी जिससे अजय देवगन का कमबैक देखकर। ट्रेलर में कुछ वन लाइनर्स बेविड टू फोल्ड हो गए, कड़ी हंस भी दिया करो वायरल हो गए, जैसे फैंस लिटरली लाफ आउट हो गए। नेटिजन्स ट्रेलर के वाटर सीन्स और डायलॉग पंचलाइंस पे खुल के रिएक्ट कर रहे हैं। सुपरहिट वाली वाइब्स मिल रही हैं। ओवरऑल ट्रेलर ने ऑडियंस में हाई एंथुसियाज्म और इमोशनल बज़ क्रिएट किया, स्पेशली मुकुल देव के लास्ट अपीयरेंस के लिए। लेकिन कुछ क्रिटिक्स और सोशल मीडिया यूजर्स ने कंपैरिजंस किया विथ ओरिजिनल, क्वेश्चनिंग किया अगर सीक्वल नेचुरल जस्टिफाइड है या सिर्फ फोर्स्ड कॉमेडी है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। पहले ही सीन में दिखाया गया है कि जस्सी फॉरेन स्कॉटलैंड में सेटल हो गया था, पर अब वो अपने पिंड वापस लौट रहा है एक फैमिली फंक्शन या प्रॉपर्टी इशू सॉल्व करने। जैसे ही वो पिंड में कदम रखता है वहीं पुरानी फैमिली दुश्मनी और राइवल्स क्लैन वापस खड़ा हो जाती है। पहले 10-15 मिनट में ही पंजाब मस्ती, कलरफुल विजुअल्स और फनी नोक जोक ऑडियंस को फील करा देते हैं कि ये एक लाइट हार्टेड टिपिकल अजय देवगन वाला मेसी एंटरटेनर होने वाला है। पहला इंप्रेशन कॉमेडी, नॉस्टैल्जिया और थोड़ा ओवर द टॉप एक्शन वाइब को देता है। ट्रेलर के अकॉर्डिंग पहली फाइट सीन एक धमाल एंट्री सीन है जहां जैसे एक वेडिंग या विलेज इवेंट में दुश्मन क्लैन से भिड़ जाता है पर सबको हंसाते हंसाते। ओवरऑल स्टोरी की शुरुआत जैसे कि होमकमिंग और एक पुरानी राइवलरी को दोबारा जगाने से होती है और पहला इंप्रेशन फुल ऑन पंजाबी मसाला, फैमिली ड्रामा और कॉमेडी चाउस को प्रॉमिस देता है।
चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, हीरोइन राबिया मृणाल ठाकुर पहले एक इनोसेंट लव इंटरेस्ट लगती हैं, पर बाद में पता चलता है कि वो एक्चुअली राइवल क्लैन की डिस्टेंट रिलेटिव है। दूसरा, स्टोरी में एक अनएक्सपेक्टेड बिट्रेल होता है। जैसे कि ही पिंड का एक बंदा जो बचपन का दोस्त होता है वो राइवल क्लैन से मिल जाता है प्रॉपर्टी या रिवेंज के लिए। तीसरा, मिड पॉइंट में एक ट्विस्ट है जहां प्लॉट पिंड राइवलरी से बाहर जाके इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर तक पहुंच जाता है। चौथा, मुकुल देव का कैरेक्टर पहले एक डेड एल्डर दिखाया जाता है जिसका विल वसीयत मिसिंग होता है, लेकिन क्लाइमेक्स में एक हिडन वीडियो मैसेज मिलता है जो पूरी राइवलरी का सच खोल देता है। पांचवा, सबसे अनएक्सपेक्टेड, जस्सी और राबिया फैमिली फ्यूड को एक नौटंकी स्टाइल के फेक वेडिंग ड्रामा से सॉल्व कर देते हैं पूरा पिंड के सामने। ओवरऑल ये टेस्ट मूवी को प्रेडिक्टेबल नहीं बनने देते और एक देसी मास एंटरटेनर का फील पूरा रख करते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स शुरू होता है एक ग्रैंड विलेज वेडिंग सेटअप से। राबिया और जस्सी मिलकर डिसाइड करते हैं कि फैमिली फ्यूड को ख़त्म करने के लिए सबको एक झूठी शादी का नाटक दिखाएंगे। वेडिंग सेटअप के बीच में ही जस्सी सबके सामने एक ओल्ड प्रोजेक्टर चलाता है जिसमें मुकुल देव का हिडन मैसेज होता है। ये मैसेज सबको इमोशनल कर देता है, स्पेशली दोनों राइवल क्लैंस के एल्डर्स को। वीडियो के बाद जस्सी अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को एक्सपोज करता है जिसने राइवल क्लैन से मिलके ये प्रॉपर्टी का गेम बनाया था। एक शॉर्ट फाइट होती है, टिपिकल अजय देवगन स्लो मोशन पंचेस, टर्बन्स उड़ते हैं, टेबल्स गिरती हैं, पर ज़्यादा एक्शन नहीं, मोस्टली कॉमेडिक स्टाइल। चौथा, राबिया सबके सामने कन्फेस करती है कि सब उसने पहले जस्सी से दोस्ती और प्यार प्लान बनाकर किया था, पर अब वो सच में उससे प्यार करती है। जस्सी सबको एक इमोशनल स्पीच देता है, खानदान, ज़मीन और इज्जत सब तब तक है जब तक हम साथ हैं, अगर हम लड़ते रहेंगे तो नाम और याद भी नहीं बचेंगे। दोनों क्लैंस एक हो जाते हैं, राबिया और जस्सी की शादी रियल बन जाती है, पहले झूठी थी अब सच। मुकुल देव का वीडियो फिर से चलाकर ट्रिब्यूट दिया जाता है, इमोशनल क्लोजर। मूवी का डीपर मैसेज ये है कि फैमिली फ्यूड्स, राइवलरी और बदला मोस्टली बस ईगो होता है जिसका एंड सिर्फ ट्रस्ट या ट्रुथ से हो सकता है। राबिया जैसे कैरेक्टर से दिखाते हैं कि नई जनरेशन पुरानी जनरेशन की गलतियां सुधार सकती है, पर स्मार्ट तरीके से, बिना अननेसेसरली लड़ाई किए। एंडिंग ये समझाती है कि सरदार होने का मतलब सिर्फ फाइट नहीं बल्कि यूनिटी, फन और दिलदारी है। ओवरऑल कॉमेडी के बीच इमोशनल क्लोजर, पुरानी राइवलरी का सच, ईगो का एंड और यूनिटी का विक्ट्री। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो जस्सी अजय देवगन, गांव का बिंदास सरदार जो पहले स्कॉटलैंड चला गया था और अब पिंड वापस आया है। पुरानी राइवलरी से घर वालों को बचाना और प्रॉपर्टी का साथ सामने लाना चाहता है। बिंदास, विटी, हैवी वन राइनर बोलने वाला। हीरोइन राबिया मृणाल ठाकुर, पहली नज़र में स्वीट इनोसेंट लव इंटरेस्ट पर असली में राइवल क्लैन से जुड़ी हुई, अपने क्लैन और जस्सी की फैमिली के बीच की पुरानी दुश्मनी ख़त्म करना चाहती हैं। स्मार्ट, इमोशनल और थोड़ी नॉटी। ओवरऑल दोनों का गोल एक ही है, पुरानी दुश्मनी खत्म करके सबको जोड़ना, पर स्टाइल अलग है। हीरो एक्शन और दिमाग से, हीरोइन इमोशन और प्लानिंग से। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन राजा रवि किशन, पिंड का ही बंदा, जस्सी का बचपन का दोस्त जो सबको भरोसा जीत के रखता है। बाहर से रॉयल दिखता है पर अंदर से ग्रिडी और सेल्फ सेंटर्ड होता है। ओवर स्टोरी पर इफेक्ट, ये बिट्रियल ही मेन ट्विस्ट क्रिएट करता है। पूरा फेक ड्रामा, लैंड डिस्प्यूट और बॉर्डर तक का एंगल इसी के कॉन्स्पिरेसी से बिल्ड होता है। जैसे का ट्रस्ट ब्रेक होता है और हीरो को और ज़्यादा स्ट्रांग बनने पर मजबूर करता है। ओवरऑल विलन राजा स्टोरी को ग्रीड और बिट्रेयल से ट्विस्ट देता है, हीरो की यूनिटी और ऑनेस्टी को टेस्ट करता है और ऑडियंस को लास्ट तक सस्पेंस में रखता है।
चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। संजय मिश्रा बंटू पांडे कॉमिक रिलीफ पिंड का लोकल पंडित या मेडिटर। दूसरा दीपक डोबरियाल गुल हीरो का लॉयल साइडकिक। तीसरा रवि किशन राजा ये भी टेल ट्विस्ट वाला बंदा है जो पहले सपोर्टिव लगता है। चौथा नीरू बाजवा डिम्पल राबिया की कज़न और सीक्रेट एडवाइज़र। पांचवा बिंदु दारा सिंह टिट्टो सिंह राइवल क्लैन का फनी मसलमैन। ओवरऑल ये सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ये फिल्म को प्योर मास एंटरटेनर बनाते हैं, बिना इनके सिर्फ राइवलरी बोरिंग लगती। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। डे वन इंडिया में 10 से 12 करोड़ नेट कमा सकती है, जो प्रीवियस इंस्टॉलमेंट सन ऑफ सरदार 2012 के 10 करोड़ से थोड़ा ऊपर है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग 5 बॉलीवुड ओपनर्स 2025 की लिस्ट में टॉप 5 में शामिल नहीं होगा ड्यू टू मिक्स ट्रेलर रिसेप्शंस। ये ओपनिंग अप्रॉक्स 50% ज़्यादा हो सकती है कंपेयर टू ओरिजिनल, पर सीक्वल का फुल पोटेंशियल मिस हो रहा है। टारगेटिंग ओपन अराउंड 15 करोड़ नहीं हो पाएगा। ओवरऑल फिल्म का ओपनिंग स्ट्रॉन्ग रहने की संभावना है, लेकिन फिल्म को सस्टेन्ड मूवमेंट और पॉजिटिव रिव्यूज़ की ज़रूरत है ताकि वो हिट डिक्लेरेशन जोन तक पहुंच जाए। फैमिली ऑडियंस एंड नॉर्थ इंडियन मास पुल से फिल्म परफॉर्म करेगी, बट ओवरऑल टॉप टायर ब्लॉकबस्टर से कंपैरिजन में मॉडरेट रिजल्ट एक्सपेक्टेड किए जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की कि वो क्या हो सकते हैं। संजय मिश्रा, दीपक डोबरियाल और अजय देवगन के फनी पंचेस लोगों को हंसाने में काफ़ी कामयाब हो सकते हैं। पुराने पार्ट की याद और जस्सी का स्वैग वापस देखकर फैंस को फील गुड वाइब्स मिल सकती हैं। मुकुल देव का ट्रिब्यूट उनका हिडन वीडियो वाला ट्विस्ट लोगों को इमोशनल टच दे सकता है। कुछ व्यूअर्स को लग सकता है कि स्टोरी प्रेडिक्टेबल है, राइवलरी और फेक वेडिंग ड्रामा पहले से गैस हो सकता है। ओवरऑल जिन्होंने पहले पार्ट एंजॉय किया था उनके लिए ये नॉस्टैल्जिया राइड है। कैजुअल ऑडियंस के लिए एक नॉर्मल टाइम पास कॉमेडी, नो बिग सरप्राइजेस। चलिए बात करते हैं कि एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की। अजय देवगन ने 35 से 40 करोड़ रुपए, मृणाल ठाकुर ने 4 से 6 करोड़ रुपए, रवि किशन ने 1 से 2 करोड़ रुपए, संजय मिश्रा ने 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपए, नीरू बाजवा, बिंदु दारा सिंह एंड अदर्स ने 50 लाख से 1 करोड़ रुपए, नीरू बाजवा ने, बिंदु दारा सिंह ने 20 से 30 लाख रुपए। और चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। ये फुल ऑन मस्ती मास एंटरटेनर है, मतलब लाइट मूड, फैमिली के साथ देखने वाले देसी कॉमेडी, थोड़ा नॉस्टैल्जिया और अजय देवगन का स्वैगर। स्टोरी में कुछ भी माइंड ब्लोइंग नहीं है, लेकिन अगर आप इस ओल्ड स्कूल पंजाबी फ्लेवर, ओवर द टॉप फाइट सीन्स और सिली जोक्स पसंद हैं तो टाइम पास के लिए ठीक है। मुझे संजय मिश्रा और दीपक डोबरियाल का कॉमेडी पंचेस सबसे ज़्यादा एंगेजिंग लग रहा है। इनके बिना काफ़ी सीन्स प्लेन हो जाते। ओवरऑल टाइम पास एंटरटेनर, नो मास्टरपीस बट फन फॉर फैंस। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस ब्लॉग से करते हैं। 2012 में आई हुई सन ऑफ सरदार पहला पार्ट भी पंजाबी राइवलरी प्लस कॉमेडी प्लस एक्शन पे ही बेस्ड था और संजय दत्त एंड सोनाक्षी सिन्हा जैसे स्ट्रॉन्ग कास्ट का स्वैग था। उसमें स्टोरी टाइट और राइवलरी सीन ज़्यादा फ्रेश लगते थे। सीक्वल में वो फ्रेशनेस और पंचलाइंसेस थोड़े रिपीटेटिव फील होते हैं। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। मुकुल देव के हिडन वीडियो में ऐसे सीन शूट उन्होंने लास्ट डेज में रिकॉर्ड किया था। सेट पे अजय देवगन और पूरी टीम इमोशनल हो गई थी क्योंकि सबको पता था ये उनका लास्ट बिग स्क्रीन अपीयरेंस हो सकता है। संजय मिश्रा ने अपने फेक पंडित वाला सीन मोस्टली इम्प्रोवाइज किया। स्क्रिप्ट में सिंपल डायलॉग्स थे पर उन्होंने लाइव शूटिंग पे नए पंचलाइन से ऐड किए जिससे क्रू भी हंस पड़ता था।
क्लाइमैक्स वेडिंग शूट में अजय देवगन और दीपक डोबरियाल भांगड़ा करते वक्त एक बार टेबल गिर गई थी और एक ढोलक टूट गई। उनका बिहाइंड द सीन वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था क्रू सर्कल में। ओपनिंग फॉरेन सीन्स स्कॉटलैंड में शूट हुए पर कुछ शॉट्स पंजाब में ही रिक्रिएट किए गए। एक बार सेम विंटर जैकेट्स 45 डिग्री पिंड शूट में पहनने पड़े। एक्ट्रेस लिटरली पिघल रहे थे। ओवरऑल मुकुल देव लास्ट ट्रिब्यूट शॉट, संजय मिश्रा's ऑन सेट फनी इम्प्रोवाइजेशन, भांगड़ा ऊपर एंड ढोलक टूटना। चलिए बात करते हैं क्या मूवी में कोई पिक्चर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। पहले पार्ट में सोनाक्षी सिन्हा हीरोइन थी, इस बार उनका कैरेक्टर नहीं है, उनकी जगह मृणाल ठाकुर को न्यू लीड हीरोइन बना दिया गया। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मुकुल देव का हिडन वीडियो मैसेज वाला ट्विस्ट इमोशनल ट्रिब्यूट बन गया। रियल और रील का कनेक्टेड रेयर है। टिपिकल राइवलरी फाइट और को ड्रामा नहीं, पूरी फैमिली फ्यूड एक स्टेज वेडिंग ड्रामा से सॉल्व होती है। ये क्विकली अनएक्सपेक्टेड स्टाइल है। ओवरऑल रियल ट्रिब्यूट प्लस फेक वेडिंग क्लाइमैक्स प्लस हीरोइन का हिडन प्लान, ये तीन एलिमेंट्स इसे टिपिकल लाउड पंजाबी ट्राइबली फिल्म से थोड़ा यूनिक बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, पुरानी दुश्मनी सिर्फ ईगो होती है, पर अगर फैमिली सच और ट्रस्ट से मिलकर चले तो हर फ्यूड खत्म हो सकता है। इमोशनल कनेक्ट, मुकुल देव का लास्ट वीडियो मैसेज ऑडियंस को रियल लाइफ लॉस और नो ऑन स्क्रीन क्लोजर दोनों फील करवाता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, कॉमेडी और नोटिंग के बीच एक सटल फैमिली यूनिटी ओवर ईगो थीम छुपा हुआ है। ओवरऑल बस इसी ही फिल्म की कहानी और ऑडियंस का कॉन्सेप्ट चिपका है। सन ऑफ सरदार 2 एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जो 25 जुलाई 2025 को थिएटर्स में रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म को विजय कुमार अरोरा ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में अजय देवगन, मृणाल ठाकुर, रवि किशन, संजय मिश्रा और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन कॉमेडी जेनर की मूवी है। जैसे पहले पार्ट था वैसे इसमें भी देसी मस्ती, पंजाबी स्टाइल का ह्यूमर और थोड़ा बहुत एक्शन एंड राइवलरी देखने को मिलेगा। इस फ्रेंचाइजी का स्पेशल टच है कि इसमें फैमिली फ्रेंडली कॉमेडी, ओवर द टॉप फाइट सीन्स और पंजाबी कल्चर फ्लेवर मिक्स होता है। मतलब फन, फाइट्स और फनी डायलॉग्स का कॉम्बो। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सन ऑफ सरदार 2 का कॉन्सेप्ट यूनिक इसलिए है क्योंकि ये पंजाबी राइवलरी और फैमिली फ्यूड को कॉमेडी के एक्शन स्टाइल में दिखाता है। पूरा सेटअप ट्रेडिशनल सरदार फैमिलीज, उनकी ओल्ड इम्यूनिटी और एक हीरो जो सबको जोड़ना चाहता है इसके अराउंड है। ओवरऑल मस्ती, गाने और ओवर द टॉप फाइट सीन्स इसको टिपिकल एक्शन कॉमेडी से थोड़ा अलग बनाते हैं। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस से क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर रिलीज के बाद फैंस ने सोशल मीडिया पर लिखा फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख रही है। मतलब काफ़ी एक्साइटमेंट बनी जिससे अजय देवगन का कमबैक देखकर। ट्रेलर में कुछ वन लाइनर्स बेविड टू फोल्ड हो गए, कड़ी हंस भी दिया करो वायरल हो गए, जैसे फैंस लिटरली लाफ आउट हो गए। नेटिजन्स ट्रेलर के वाटर सीन्स और डायलॉग पंचलाइंस पे खोल के रिएक्ट कर रहे हैं। सुपरहिट वाली वाइब्स मिल रही हैं। ओवरऑल ट्रेलर ने ऑडियंस में हाई एंथुसियाज्म और इमोशनल बज़ क्रिएट किया, स्पेशली मुकुल देव के लास्ट अपीयरेंस के लिए। लेकिन कुछ क्रिटिक्स और सोशल मीडिया यूजर्स ने कंपैरिजंस किया विथ ओरिजिनल, क्वेश्चनिंग किया अगर सीक्वल नेचुरल जस्टिफाइड है या सिर्फ फोर्स्ड कॉमेडी है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। पहले ही सीन में दिखाया गया है कि जस्सी फॉरेन स्कॉटलैंड में सेटल हो गया था, पर अब वो अपने पिंड वापस लौट रहा है एक फैमिली फंक्शन या प्रॉपर्टी इशू सॉल्व करने। जैसे ही वो पिंड में कदम रखता है वहीं पुरानी फैमिली
दुश्मनी और राइवल्स क्लैन वापस खड़ा हो जाती है। पहले 10-15 मिनट में ही पंजाब मस्ती, कलरफुल विजुअल्स और फनी नोक-झोंक ऑडियंस को फील करा देते हैं कि ये एक लाइट हार्टेड टिपिकल अजय देवगन वाला मेसी एंटरटेनर होने वाला है। पहला इंप्रेशन कॉमेडी, नॉस्टैल्जिया और थोड़ा ओवर द टॉप एक्शन वाइब को देता है। ट्रेलर के अकॉर्डिंग पहली फाइट सीन एक धमाल एंट्री सीन है जहां जैसे एक वेडिंग या विलेज इवेंट में दुश्मन क्लैन से भिड़ जाता है पर सबको हंसाते हंसाते। ओवरऑल स्टोरी की शुरुआत जैसे कि होमकमिंग और एक पुरानी राइवलरी को दोबारा जगाने से होती है और पहला इंप्रेशन फुल ऑन पंजाबी मसाला, फैमिली ड्रामा और कॉमेडी चाउस का प्रॉमिस देता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, हीरोइन राबिया मृणाल ठाकुर पहले एक इनोसेंट लव इंटरेस्ट लगती हैं पर बाद में पता चलता है कि वो एक्चुअली राइवल क्लैन की डिस्टेंट रिलेटिव है। दूसरा, स्टोरी में एक अनएक्सपेक्टेड बिट्रेल होता है जैसे कि पिंड का एक बंदा जो बचपन का दोस्त होता है वो राइवल क्लैन से मिल जाता है प्रॉपर्टी या रिवेंज के लिए। तीसरा, मिड पॉइंट में एक ट्विस्ट है जहां प्लॉट पिंड राइवलरी से बाहर जाके इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर तक पहुंच जाता है। चौथा, मुकुल देव का कैरेक्टर पहले एक डेड एल्डर दिखाया जाता है जिसका विल वसीयत मिसिंग होता है लेकिन क्लाइमेक्स में एक हिडन वीडियो मैसेज मिलता है जो पूरी राइवलरी का सच खोल देता है। पांचवा, सबसे अनएक्सपेक्टेड, जस्सी और राबिया फैमिली फ्यूड को एक नौटंकी स्टाइल के फेक वेडिंग ड्रामा से सॉल्व कर देते हैं पूरा पिंड के सामने। ओवरऑल ये टेस्ट मूवी को प्रेडिक्टेबल नहीं बनने देते और एक देसी मास एंटरटेनर का फील पूरा रख करते हैं। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमेक्स शुरू होता है एक ग्रैंड विलेज वेडिंग सेटअप से। राबिया और जस्सी मिलकर डिसाइड करते हैं कि फैमिली फ्यूड को ख़त्म करने के लिए सबको एक झूठी शादी का नाटक दिखाएंगे। वेडिंग सेटअप के बीच में ही जस्सी सबके सामने एक ओल्ड प्रोजेक्टर चलाता है जिसमें मुकुल देव का हिडन मैसेज होता है। ये मैसेज सबको इमोशनल कर देता है, स्पेशली दोनों राइवल क्लैंस के एल्डर्स को। वीडियो के बाद जस्सी अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को एक्सपोज करता है जिसने राइवल क्लैन से मिलकर ये प्रॉपर्टी का गेम बनाया था। एक शॉर्ट फाइट होती है, टिपिकल अजय देवगन स्लो मोशन पंचेस, टर्बन्स उड़ते हैं, टेबल्स गिरती हैं पर ज़्यादा एक्शन नहीं, मोस्टली कॉमेडिक स्टाइल। चौथा, राबिया सबके सामने कन्फेस करती है कि सब उसने पहले जस्सी से दोस्ती और प्यार प्लान बनाकर किया था पर अब वो सच में उससे प्यार करती है। जस्सी सबको एक इमोशनल स्पीच देता है, खानदान, ज़मीन और इज्जत सब तब तक है जब तक हम साथ हैं, अगर हम लड़ते रहेंगे तो नाम और याद भी नहीं बचेंगे। दोनों क्लैंस एक हो जाते हैं, राबिया और जस्सी की शादी रियल बन जाती है, पहले झूठी थी अब सच। मुकुल देव का वीडियो फिर से चलाकर ट्रिब्यूट दिया जाता है, इमोशनल क्लोजर। मूवी का डीपर मैसेज ये है कि फैमिली फ्यूड्स, राइवलरी और बदला मोस्टली बस ईगो होता है जिसका एंड से ट्रस्ट या ट्रुथ से हो सकता है। राबिया जैसे कैरेक्टर से दिखाते हैं कि नई जनरेशन पुरानी जनरेशन की गलतियां सुधार सकती है पर स्मार्ट तरीके से, बिना अननेसेसरली लड़ाई किए। एंडिंग ये समझाती है कि सरदार होने का मतलब सिर्फ फाइट नहीं बल्कि यूनिटी, फन और दिलदारी है। ओवरऑल अगर कॉमेडी के बीच इमोशनल क्लोजर, पुरानी राइवलरी का सच, ईगो का एंड और यूनिटी का विक्ट्री। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो जस्सी अजय देवगन, गांव का बिंदास सरदार जो पहले स्कॉटलैंड चला गया था और अब पिंड वापस आया है। पुरानी राइवलरी से घर वालों को बचाना और प्रॉपर्टी का साथ सामने लाना चाहता है। बिंदास, विटी, हैवी वन रनर बोलने वाला। हीरोइन राबिया मृणाल ठाकुर, पहली नज़र में स्वीट इनोसेंट लव इंटरेस्ट पर असली में राइवल क्लैन से जुड़ी हुई, अपने क्लैन और जस्सी की फैमिली के बीच की पुरानी दुश्मनी ख़त्म करना चाहती हैं। स्मार्ट, इमोशनल और थोड़ी नॉटी। ओवरऑल दोनों का गोल एक ही है, पुरानी दुश्मनी खत्म करके सबको जोड़ना, पर स्टाइल अलग है। हीरो एक्शन और दिमाग से, हीरोइन इमोशन और प्लानिंग से। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं।
विलन राजा रवि किशन, पिंड का ही बंदा जस्सी का बचपन का दोस्त जो सबको भरोसा जीत के रखता है। बाहर से रॉयल दिखता है पर अंदर से ग्रिडी और सेल्फ सेंटर्ड होता है। ओवर स्टोरी पर इफेक्ट, ये बिट्रेयल ही मेन ट्विस्ट क्रिएट करता है। पूरा फेक ड्रामा, लैंड डिस्प्यूट और बॉर्डर तक का एंगल इसी के कॉन्स्पिरेसी से बिल्ड होता है। जैसे का ट्रस्ट ब्रेक होता है और हीरो को और ज़्यादा स्ट्रांग बनने पर मजबूर करता है। ओवरऑल विलन राजा स्टोरी को ग्रीड और बिट्रेयल से ट्विस्ट देता है, हीरो की यूनिटी और ऑनेस्टी को टेस्ट करता है और ऑडियंस को लास्ट तक सस्पेंस में रखता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। संजय मिश्रा बंटू पांडे, कॉमिक रिलीफ, पिंड का लोकल पंडित या मेडिटर। दूसरा दीपक डोबरियाल गुल, हीरो का लॉयल साइडकिक। तीसरा रवि किशन राजा, ये भी टेल ट्विस्ट वाला बंदा है जो पहले सपोर्टिव लगता है। चौथा नीरू बाजवा डिम्पल, राबिया की कज़न और सीक्रेट एडवाइज़र। पांचवा बिंदु दारा सिंह टिट्टो सिंह, राइवल क्लैन का फनी मसलमैन। ओवरऑल ये सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ये फिल्म को प्योर मास एंटरटेनर बनाते हैं, बिना इनके सिर्फ राइवलरी बोरिंग लगती। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। डे वन इंडिया में 10 से 12 करोड़ नेट कमा सकती है, जो प्रीवियस इंस्टॉलमेंट सन ऑफ सरदार 2012 के 10 करोड़ से थोड़ा ऊपर है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग 5 बॉलीवुड ओपनर्स 2025 की लिस्ट में टॉप 5 में शामिल नहीं होगा ड्यू टू मिक्स ट्रेलर रिसेप्शंस। ये ओपनिंग अप्रॉक्स 50% ज़्यादा हो सकती है कंपेयर टू ओरिजिनल, पर सीक्वल का फुल पोटेंशियल मिस हो रहा है। टारगेटिंग ओपन अराउंड 15 करोड़ नहीं हो पाएगा। ओवरऑल फिल्म का ओपनिंग स्ट्रॉन्ग रहने की संभावना है, लेकिन फिल्म को सस्टेन्ड मूवमेंट और पॉजिटिव रिव्यूज़ की ज़रूरत है ताकि वो हिट डिक्लेरेशन जोन तक पहुंच जाए। फैमिली ऑडियंस एंड नॉर्थ इंडियन मास पुल से फिल्म परफॉर्म करेगी, बट ओवरऑल टॉप टायर ब्लॉकबस्टर से कंपैरिजन में मॉडरेट रिजल्ट एक्सपेक्टेड किए जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की कि वो क्या हो सकते हैं। संजय मिश्रा, दीपक डोबरियाल और अजय देवगन के फनी पंचेस लोगों को हंसाने में काफ़ी कामयाब हो सकते हैं। पुराने पार्ट की याद और जस्सी का स्वैग वापस देखकर फैंस को फील गुड वाइब्स मिल सकती हैं। मुकुल देव का ट्रिब्यूट, उनका हिडन वीडियो वाला टेस्ट लोगों को इमोशनल टच दे सकता है। कुछ व्यूअर्स को लग सकता है कि स्टोरी प्रेडिक्टेबल है, राइवलरी और फेक वेडिंग ड्रामा पहले से गैस हो सकता है। ओवरऑल जिन्होंने पहले पार्ट एंजॉय किया था उनके लिए ये नॉस्टैल्जिया राइड है। कैजुअल ऑडियंस के लिए एक नॉर्मल टाइम पास कॉमेडी, नो बिग सरप्राइजेस। चलिए बात करते हैं कि एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की। अजय देवगन ने 35 से 40 करोड़ रुपए, मृणाल ठाकुर ने 4 से 6 करोड़ रुपए, रवि किशन ने 1 से 2 करोड़ रुपए, संजय मिश्रा ने 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपए, नीरू बाजवा, बिंदु दारा सिंह एंड अदर्स ने 50 लाख से 1 करोड़ रुपए, नीरू बाजवा ने, बिंदु दारा सिंह ने 20 से 30 लाख रुपए। और चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। ये फुल ऑन मस्ती मास एंटरटेनर है, मतलब लाइट मूड, फैमिली के साथ देखने वाले देसी कॉमेडी, थोड़ा नॉस्टैल्जिया और अजय देवगन का स्वैगर। स्टोरी में कुछ भी माइंड ब्लोइंग नहीं है, लेकिन अगर आप इस ओल्ड स्कूल पंजाबी फ्लेवर, ओवर द टॉप फाइट सीन्स और सिली जोक्स पसंद हैं तो टाइम पास के लिए ठीक है। मुझे संजय मिश्रा और दीपक डोबरियाल का कॉमेडी पंचेस सबसे ज़्यादा एंगेजिंग लग रहा है, इनके बिना काफ़ी सीन्स प्लेन हो जाते। ओवरऑल टाइम पास एंटरटेनर, नो मास्टरपीस बट फन फॉर फैंस। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस ब्लॉग से करते हैं। 2012 में आई हुई सन ऑफ सरदार, पहला पार्ट भी पंजाबी राइवलरी प्लस कॉमेडी प्लस एक्शन पे ही बेस्ड था और संजय दत्त एंड सोनाक्षी सिन्हा जैसे स्ट्रॉन्ग कास्ट का स्वैग था।
उसमें स्टोरी टाइट और राइवलरी सीन ज़्यादा फ्रेश लगते थे। सीक्वल में वो फ्रेशनेस और पंचलाइंसेस थोड़े रिपीटेटिव फील होते हैं। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। मुकुल देव के हिडन वीडियो में से सीन शूट उन्होंने लास्ट डेज में रिकॉर्ड किया था। सेट पे अजय देवगन और पूरी टीम इमोशनल हो गई थी क्योंकि सबको पता था ये उनका लास्ट बिग स्क्रीन अपीयरेंस हो सकता है। संजय मिश्रा ने अपने फेक पंडित वाला सीन मोस्टली इम्प्रोवाइज किया। स्क्रिप्ट में सिंपल डायलॉग्स थे पर उन्होंने लाइव शूटिंग पे नए पंचलाइन से ऐड किए जिससे क्रू भी हंस पड़ता था। क्लाइमैक्स वेडिंग शूट में अजय देवगन और दीपक डोबरियाल भांगड़ा करते वक्त एक बार टेबल गिर गई थी और एक ढोलक टूट गई। उनका बिहाइंड द सीन वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था क्रू सर्कल में। ओपनिंग फॉरेन सीन्स स्कॉटलैंड में शूट हुए पर कुछ शॉट्स पंजाब में ही रिक्रिएट किए गए। एक बार सेम विंटर जैकेट्स 45 डिग्री पिंड शूट में पहनने पड़े। एक्टर्स लिटरली पिघल रहे थे। ओवरऑल मुकुल देव लास्ट ट्रिब्यूट शॉट, संजय मिश्रा ऑन सेट फनी इम्प्रोवाइजेशन, भांगड़ा ऊपर एंड ढोलक टूटना। चलिए बात करते हैं क्या मूवी में कोई पिक्चर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। पहले पार्ट में सोनाक्षी सिन्हा हीरोइन थी, इस बार उनका कैरेक्टर नहीं है, उनकी जगह मृणाल ठाकुर को न्यू लीड हीरोइन बना दिया गया। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मुकुल देव का हिडन वीडियो मैसेज वाला ट्विस्ट इमोशनल ट्रिब्यूट बन गया। रियल और रील का कनेक्टेड रेयर है। टिपिकल राइवलरी फाइट और को ड्रामा नहीं, पूरी फैमिली फ्यूड एक स्टेज वेडिंग ड्रामा से सॉल्व होती है। ये क्विकली अनएक्सपेक्टेड स्टाइल है। ओवरऑल रियल ट्रिब्यूट प्लस फेक वेडिंग क्लाइमैक्स प्लस हीरोइन का हिडन प्लान, ये तीन एलिमेंट्स इसे टिपिकल लाउड पंजाबी राइवलरी फिल्म से थोड़ा यूनिक बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, पुरानी दुश्मनी सिर्फ ईगो होती है पर अगर फैमिली सच और ट्रस्ट से मिलकर चले तो हर फ्यूड खत्म हो सकता है। इमोशनल कनेक्ट, मुकुल देव का लास्ट वीडियो मैसेज ऑडियंस को रियल लाइफ लॉस और नो ऑन स्क्रीन क्लोजर दोनों फील करवाता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, कॉमेडी और नोटिंग के बीच एक सटल फैमिली यूनिटी ओवर ईगो थीम छुपा हुआ है। ओवरऑल बस इसी ही फिल्म की कहानी और ऑडियंस का कॉन्सेप्ट चिपका है। सन ऑफ सरदार 2 एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जो 25 जुलाई 2025 को थिएटर्स में रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म को विजय कुमार अरोरा ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में अजय देवगन, मृणाल ठाकुर, रवि किशन, संजय मिश्रा और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन कॉमेडी जेनर की मूवी है। जैसे पहले पार्ट था वैसे इसमें भी देसी मस्ती, पंजाबी स्टाइल का ह्यूमर और थोड़ा बहुत एक्शन एंड राइवलरी देखने को मिलेगा। इस फ्रेंचाइजी का स्पेशल टच है कि इसमें फैमिली फ्रेंडली कॉमेडी, ओवर द टॉप फाइट सीन्स और पंजाबी कल्चर फ्लेवर मिक्स होता है। मतलब फन, फाइट्स और फनी डायलॉग्स का कॉम्बो। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सन ऑफ सरदार 2 का कॉन्सेप्ट यूनिक इसलिए है क्योंकि ये पंजाबी राइवलरी और फैमिली फ्यूड को कॉमेडी के एक्शन स्टाइल में दिखाता है। पूरा सेटअप ट्रेडिशनल सरदार फैमिलीज, उनकी ओल्ड इम्यूनिटी और एक हीरो जो सबको जोड़ना चाहता है इसके अराउंड है। ओवरऑल मस्ती, गाने और ओवर द टॉप फाइट सीन्स इसको टिपिकल एक्शन कॉमेडी से थोड़ा अलग बनाते हैं। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस से क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर रिलीज के बाद फैंस ने सोशल मीडिया पर लिखा फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख रही है। मतलब काफ़ी एक्साइटमेंट बनी जिससे अजय देवगन का कमबैक देखकर। ट्रेलर में कुछ वन लाइनर्स बेबी टू फोल्ड हो गए, कड़ी हंस भी दिया करो वायरल हो गए जैसे फैंस लिटरली लाफ आउट हो गए। नेटिजन्स ट्रेलर के वाटर सीन्स और डायलॉग पंचलाइंस पे खुल के रिएक्ट कर रहे हैं। सुपरहिट वाली वाइब्स मिल रही हैं। ओवरऑल
ट्रेलर ने ऑडियंस में हाई एंथुसिज्म और इमोशनल बज़ क्रिएट किया, स्पेशली कुलदीप के लास्ट अपीयरेंस के लिए, लेकिन कुछ क्रिटिक्स और सोशल मीडिया यूजर्स ने कंपैरिजंस किया विथ ओरिजिनल, क्वेश्चनिंग किया अगर सीक्वल नेचुरल जस्टिफाइड है या सिर्फ फोर्स्ड कॉमेडी है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। पहले ही सीन में दिखाया गया है कि जस्सी फॉरेन स्कॉटलैंड में सेटल हो गया था, पर अब वो अपने पिंड वापस लौट रहा है एक फैमिली फंक्शन या प्रॉपर्टी इशू सॉल्व करने। जैसे ही वो पिंड में कदम रखता है, वहीं पुरानी फैमिली दुश्मनी और राइवल्स क्लैन वापस खड़ा हो जाती है। पहले 10-15 मिनट में ही पंजाब मस्ती, कलरफुल विजुअल्स और फनी नोक जोक ऑडियंस को फील करा देते हैं कि ये एक लाइट हार्टेड टिपिकल अजय देवगन वाला मेसी एंटरटेनर होने वाला है। पहला इंप्रेशन कॉमेडी, नॉस्टैल्जिया और थोड़ा ओवर द टॉप एक्शन वाइब को देता है। ट्रेलर के अकॉर्डिंग पहली फाइट सीन एक धमाल एंट्री सीन है, जहां जैसे एक वेडिंग या विलेज इवेंट में दुश्मन क्लैन से भिड़ जाता है, पर सबको हंसाते हंसाते। ओवरऑल स्टोरी की शुरुआत जैसे कि होमकमिंग और एक पुरानी राइवलरी को दोबारा जगाने से होती है, और पहला इंप्रेशन फुल ऑन पंजाबी मसाला, फैमिली ड्रामा और कॉमेडी चाउस का प्रॉमिस देता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, हीरोइन राबिया मृणाल ठाकुर पहले एक इनोसेंट लव इंटरेस्ट लगती हैं, पर बाद में पता चलता है कि वो एक्चुअली राइवल क्लैन की डिस्टेंट रिलेटिव है। दूसरा, स्टोरी में एक अनएक्सपेक्टेड बिट्रेल होता है, जैसे कि पिंड का एक बंदा जो बचपन का दोस्त होता है, वो राइवल क्लैन से मिल जाता है प्रॉपर्टी या रिवेंज के लिए। तीसरा, मिड पॉइंट में एक ट्विस्ट है, जहां प्लॉट पिंड राइवलरी से बाहर जाके इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर तक पहुंच जाता है। चौथा, मुकुल देव का कैरेक्टर पहले एक डेड एल्डर दिखाया जाता है जिसका विल वसीयत मिसिंग होता है, लेकिन क्लाइमेक्स में एक हिडन वीडियो मैसेज मिलता है जो पूरी राइवलरी का सच खोल देता है। पांचवा, सबसे अनएक्सपेक्टेड, जस्सी और राबिया फैमिली फ्यूड को एक नौटंकी स्टाइल के फेक वेडिंग ड्रामा से सॉल्व कर देते हैं पूरा पिंड के सामने। ओवरऑल ये टेस्ट मूवी को प्रेडिक्टेबल नहीं बनने देते और एक देसी मास एंटरटेनर का फील पूरा रख करते हैं। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमेक्स शुरू होता है एक ग्रैंड विलेज वेडिंग सेटअप से। राबिया और जस्सी मिलकर डिसाइड करते हैं कि फैमिली फ्यूड को ख़त्म करने के लिए सबको एक झूठी शादी का नाटक दिखाएंगे। वेडिंग सेटअप के बीच में ही जस्सी सबके सामने एक ओल्ड प्रोजेक्टर चलाता है जिसमें मुकुल देव का हिडन मैसेज होता है। ये मैसेज सबको इमोशनल कर देता है, स्पेशली दोनों राइवल क्लैंस के एल्डर्स को। वीडियो के बाद जस्सी अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को एक्सपोज करता है जिसने राइवल क्लैन से मिलके ये प्रॉपर्टी का गेम बनाया था। एक शॉर्ट फाइट होती है, टिपिकल अजय देवगन, स्लो मोशन पंचेस, टर्बन्स उड़ते हैं, टेबल्स गिरती हैं, पर ज़्यादा एक्शन नहीं, मोस्टली कॉमेडिक स्टाइल। चौथा, राबिया सबके सामने कन्फेस करती है कि सब उसने पहले जस्सी से दोस्ती और प्यार प्लान बनाकर किया था, पर अब वो सच में उससे प्यार करती है। जस्सी सबको एक इमोशनल स्पीच देता है, खानदान, ज़मीन और इज्जत सब तब तक है जब तक हम साथ हैं, अगर हम लड़ते रहेंगे तो नाम और याद भी नहीं बचेंगे। दोनों क्लैंस एक हो जाते हैं, राबिया और जस्सी की शादी रियल बन जाती है, पहले झूठी थी अब सच। मुकुल देव का वीडियो फिर से चलाकर ट्रिब्यूट दिया जाता है, इमोशनल क्लोजर। मूवी का डीपर मैसेज ये है कि फैमिली फ्यूड्स, राइवलरी और बदला मोस्टली बस ईगो होता है जिसका एंड सिर्फ ट्रस्ट या ट्रुथ से हो सकता है। राबिया जैसे कैरेक्टर से दिखाते हैं कि नई जनरेशन पुरानी जनरेशन की गलतियां सुधार सकती है, पर स्मार्ट तरीके से, बिना अननेसेसरली लड़ाई किए। एंडिंग ये समझाती है कि सरदार होने का मतलब सिर्फ फाइट नहीं बल्कि यूनिटी, फन और दिलदारी है। ओवरऑल कॉमेडी के बीच इमोशनल क्लोजर, पुरानी राइवलरी का सच, ईगो का एंड और यूनिटी का विक्ट्री। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो जस्सी अजय देवगन, गांव का बिंदास सरदार जो पहले स्कॉटलैंड चला गया था और अब पिंड वापस आया है।
पुरानी राइवलरी से घर वालों को बचाना और प्रॉपर्टी का सच सामने लाना चाहता है। बिंदास विटी हैवी वन रनर बोलने वाला। हीरोइन राबिया ब्रुनल ठाकुर पहली नज़र में स्वीट इनोसेंट लव इंटरेस्ट पर असली में राइवल क्लैन से जुड़ी हुई। अपने क्लैन और जेसी की फैमिली के बीच की पुरानी दुश्मनी ख़त्म करना चाहती हैं। स्मार्ट, इमोशनल और थोड़ी नॉटी। ओवरऑल दोनों का गोल एक ही है, पुरानी दुश्मनी खत्म करके सबको जोड़ना, पर स्टाइल अलग है। हीरो एक्शन और दिमाग से, हीरोइन इमोशन और प्लानिंग से। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन राजा रवि किशन पिंड का ही बंदा, जस्सी का बचपन का दोस्त जो सबको भरोसा जीत के रखता है। बाहर से रॉयल दिखता है पर अंदर से ग्रीडी और सेल्फ सेंटर्ड होता है। ओवर स्टोरी पर इफेक्ट, ये बिट्रियल ही मेन ट्विस्ट क्रिएट करता है। पूरा फेक ड्रामा, लैंड डिस्प्यूट और बॉर्डर तक का एंगल इसी के कॉन्स्पिरेसी से बिल्ड होता है। जैसे का ट्रस्ट ब्रेक होता है और हीरो को और ज़्यादा स्ट्रांग बनने पर मजबूर करता है। ओवरऑल विलन राजा स्टोरी को ग्रीड और बिट्रेयल से ट्विस्ट देता है, हीरो की यूनिटी और ऑनेस्टी को टेस्ट करता है और ऑडियंस को लास्ट तक सस्पेंस में रखता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। संजय मिश्रा बंटू पांडे कॉमिक रिलीफ, पिंड का लोकल पंडित या मेडिटर। दूसरा दीपक डोबरियाल गुल, हीरो का लॉयल साइडकिक। तीसरा रवि किशन राजा, ये भी टेल ट्विस्ट वाला बंदा है जो पहले सपोर्टिव लगता है। चौथा नीरू बाजवा डिम्पल, राबिया की कज़न और सीक्रेट एडवाइज़र। पांचवा बिंदु दारा सिंह टिट्टो सिंह, राइवल क्लैन का फनी मसलमैन। ओवरऑल ये सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ये फिल्म को प्योर मास एंटरटेनर बनाते हैं, बिना इनके सिर्फ राइवलरी बोरिंग लगती। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। डे वन इंडिया में 10 से 12 करोड़ नेट कमा सकती है, जो प्रीवियस इंस्टॉलमेंट सन ऑफ सरदार 2012 के 10 करोड़ से थोड़ा ऊपर है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग 5 बॉलीवुड ओपनर्स 2025 की लिस्ट में टॉप 5 में शामिल नहीं होगा ड्यू टू मिक्स ट्रेलर रिसेप्शंस। ये ओपनिंग अप्रॉक्स 50% ज़्यादा हो सकती है कंपेयर टू ओरिजिनल, पर सीक्वल का फुल पोटेंशियल मिस हो रहा है। टारगेटिंग ओपन अराउंड 15 करोड़ नहीं हो पाएगा। ओवरऑल फिल्म का ओपनिंग स्ट्रॉन्ग रहने की संभावना है, लेकिन फिल्म को सस्टेन्ड मूवमेंट और पॉजिटिव व्यूज़ की ज़रूरत है ताकि वो हिट डिक्लेरेशन जोन तक पहुंच जाए। फैमिली ऑडियंस एंड नॉर्थ इंडियन मास पुल से फिल्म परफॉर्म करेगी, बट ओवरऑल टॉप टायर ब्लॉकबस्टर से कंपैरिजन में मॉडरेट रिजल्ट एक्सपेक्टेड किए जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की कि वो क्या हो सकते हैं। संजय मिश्रा, दीपक डोबरियाल और अजय देवगन के फनी पंचेस लोगों को हंसाने में काफ़ी कामयाब हो सकते हैं। पुराने पार्ट की याद और जस्सी का स्वैग वापस देखकर फैंस को फील गुड वाइब्स मिल सकती हैं। मुकुल देव का ट्रिब्यूट, उनका हिडन वीडियो वाला टेस्ट लोगों को इमोशनल टच दे सकता है। कुछ व्यूअर्स को लग सकता है कि स्टोरी प्रेडिक्टेबल है, राइवलरी और फेक वेडिंग ड्रामा पहले से गैस हो सकता है। ओवरऑल जिन्होंने पहले पार्ट एंजॉय किया था उनके लिए ये नॉस्टैल्जिया राइड है। कैजुअल ऑडियंस के लिए एक नॉर्मल टाइम पास कॉमेडी, नो बिग सरप्राइजेस। चलिए बात करते हैं कि एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की। अजय देवगन ने 35 से 40 करोड़ रुपए, ब्रुनल ठाकुर ने 4 से 6 करोड़ रुपए, रवि किशन ने 1 से 2 करोड़ रुपए, संजय मिश्रा ने 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपए, नीरू बाजवा, बिंदु दारा सिंह एंड अदर्स ने 50 लाख से 1 करोड़ रुपए, नीरू बाजवा ने, बिंदु दारा सिंह ने 20 से 30 लाख रुपए। और चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। ये फुल ऑन मस्ती मास एंटरटेनर है, मतलब लाइट मूड, फैमिली के साथ देखने वाले देसी कॉमेडी, थोड़ा नॉस्टैल्जिया और अजय देवगन का स्वैगर।
स्टोरी में कुछ भी माइंड ब्लोइंग नहीं है, लेकिन अगर आप इस ओल्ड स्कूल पंजाबी फ्लेवर, ओवर द टॉप फाइट सीन्स और सिली जोक्स पसंद हैं तो टाइम पास के लिए ठीक है। मुझे संजय मिश्रा और दीपक डोबरियल का कॉमेडी पंचेस सबसे ज़्यादा एंगेजिंग लग रहा है। इनके बिना काफ़ी सीन्स प्लेन हो जाते। ओवरऑल टाइम पास एंटरटेनर, नो मास्टरपीस बट फन फॉर फैंस। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस ब्लॉग से करते हैं। 2012 में आई हुई सन ऑफ सरदार, पहला पार्ट भी पंजाबी राइवलरी प्लस कॉमेडी प्लस एक्शन पे ही बेस्ड था और संजय दत्त एंड सोनाक्षी सिन्हा जैसे स्ट्रॉन्ग कास्ट का स्वैग था। उसमें स्टोरी टाइट और राइवलरी सीन ज़्यादा फ्रेश लगते थे। सीक्वल में वो फ्रेशनेस और पंचलाइंसेस थोड़े रिपीटेटिव फील होते हैं। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। मुकुल देव के हिडन वीडियो में से सीन शूट उन्होंने लास्ट डेज में रिकॉर्ड किया था। सेट पे अजय देवगन और पूरी टीम इमोशनल हो गई थी क्योंकि सबको पता था ये उनका लास्ट बिग स्क्रीन अपीयरेंस हो सकता है। संजय मिश्रा ने अपने फेक पंडित वाला सीन मोस्टली इम्प्रोवाइज किया। स्क्रिप्ट में सिंपल डायलॉग्स थे पर उन्होंने लाइव शूटिंग पे नए पंचलाइन से ऐड किए जिससे क्रू भी हंस पड़ता था। क्लाइमैक्स वेडिंग शूट में अजय देवगन और दीपक डोबरियाल भांगड़ा करते वक्त एक बार टेबल गिर गई थी और एक ढोलक टूट गई। उनका बिहाइंड द सीन वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था क्रू सर्कल में। ओपनिंग फॉरेन सीन्स स्कॉटलैंड में शूट हुए पर कुछ शॉट्स पंजाब में ही रिक्रिएट किए गए। एक बार सेम विंटर जैकेट्स 45 डिग्री पिंड शूट में पहनने पड़े। एक्ट्रेस लिटरली पिघल रहे थे। ओवरऑल मुकुल देव लास्ट ट्रिब्यूट शॉट, संजय मिश्रा's ऑन सेट फनी इम्प्रोवाइजेशन, भांगड़ा ऊपर एंड ढोलक टूटना। चलिए बात करते हैं क्या मूवी में कोई पिक्चर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। पहले पार्ट में सोनाक्षी सिन्हा हीरोइन थी, इस बार उनका कैरेक्टर नहीं है, उनकी जगह मृणाल ठाकुर को न्यू लीड हीरोइन बना दिया गया। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मुकुल देव का हिडन वीडियो मैसेज वाला ट्विस्ट इमोशनल ट्रिब्यूट बन गया। रियल और रील का कनेक्टेड रेयर है। टिपिकल राइवलरी फाइट और को ड्रामा नहीं, पूरी फैमिली फ्यूड एक स्टेज वेडिंग ड्रामा से सॉल्व होती है। ये क्विकली अनएक्सपेक्टेड स्टाइल है। ओवरऑल रियल ट्रिब्यूट प्लस फेक वेडिंग क्लाइमैक्स प्लस हीरोइन का हिडन प्लान, ये तीन एलिमेंट्स इसे टिपिकल लाउड पंजाबी राइवलरी फिल्म से थोड़ा यूनिक बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, पुरानी दुश्मनी सिर्फ ईगो होती है पर अगर फैमिली सच और ट्रस्ट से मिलकर चले तो हर फ्यूड खत्म हो सकता है। इमोशनल कनेक्ट, मुकुल देव का लास्ट वीडियो मैसेज ऑडियंस को रियल लाइफ लॉस और नो ऑन स्क्रीन क्लोजर दोनों फील करवाता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, कॉमेडी और नोटिंग के बीच एक सटल फैमिली यूनिटी ओवर ईगो थीम छुपा हुआ है। ओवरऑल बस इसी ही फिल्म की कहानी और ऑडियंस का कॉन्सेप्ट चिपका है। सन ऑफ सरदार 2 एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जो 25 जुलाई 2025 को थिएटर्स में रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म को विजय कुमार अरोरा ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में अजय देवगन, मृणाल ठाकुर, रवि किशन, संजय मिश्रा और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन कॉमेडी जेनर की मूवी है। जैसे पहले पार्ट था वैसे इसमें भी देसी मस्ती, पंजाबी स्टाइल का ह्यूमर और थोड़ा बहुत एक्शन एंड राइवलरी देखने को मिलेगा। इस फ्रेंचाइजी का स्पेशल टच है कि इसमें फैमिली फ्रेंडली कॉमेडी, ओवर द टॉप फाइट सीन्स और पंजाबी कल्चर फ्लेवर मिक्स होता है। मतलब फन फाइट्स और फनी डायलॉग्स का कॉम्बो। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सन ऑफ सरदार 2 का कॉन्सेप्ट यूनिक इसलिए है क्योंकि ये पंजाबी राइवलरी और फैमिली फ्यूड को कॉमेडी के एक्शन स्टाइल में दिखाता है। पूरा सेटअप ट्रेडिशनल सरदार फैमिलीज, उनकी ओल्ड इम्यूनिटी और एक हीरो जो सबको जोड़ना चाहता है इसके अराउंड है। ओवरऑल मस्ती, गाने और ओवर द टॉप फाइट सीन्स इसको टिपिकल एक्शन कॉमेडी से थोड़ा अलग बनाते हैं। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस से क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं।
ट्रेलर रिलीज़ के बाद फैंस ने सोशल मीडिया पर लिखा फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख रही है। मतलब काफ़ी एक्साइटमेंट बनी जिससे अजय देवगन का कमबैक देखकर। ट्रेलर में कुछ वन लाइनर्स बेविड टू फोल्ड हो गए, कड़ी हंस भी दिया करो वायरल हो गए, जैसे फैंस लिटरली लाफ आउट हो गए। नेटिजन्स ट्रेलर के वाटर सीन्स और डायलॉग पंचलाइन्स पे खुल के रिएक्ट कर रहे हैं। सुपरहिट वाली वाइब्स मिल रही हैं। ओवरऑल ट्रेलर ने ऑडियंस में हाई एंथुसियाज्म और इमोशनल बज़ क्रिएट किया, स्पेशली मुकुल देव के लास्ट अपीयरेंस के लिए। लेकिन कुछ क्रिटिक्स और सोशल मीडिया यूजर्स ने कंपैरिजंस किया विथ ओरिजिनल, क्वेश्चनिंग किया अगर सीक्वल नेचुरल जस्टिफाइड है या सिर्फ फोर्स्ड कॉमेडी है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। पहले ही सीन में दिखाया गया है कि जस्सी फॉरेन स्कॉटलैंड में सेटल हो गया था, पर अब वो अपने पिंड वापस लौट रहा है एक फैमिली फंक्शन या प्रॉपर्टी इशू सॉल्व करने। जैसे ही वो पिंड में कदम रखता है, वहीं पुरानी फैमिली दुश्मनी और राइवल्स क्लैन वापस खड़ा हो जाती है। पहले 10-15 मिनट में ही पंजाब मस्ती, कलरफुल विजुअल्स और फनी नोक जोक ऑडियंस को फील करा देते हैं कि ये एक लाइट हार्टेड टिपिकल अजय देवगन वाला मेसी एंटरटेनर होने वाला है। पहला इंप्रेशन कॉमेडी, नॉस्टैल्जिया और थोड़ा ओवर द टॉप एक्शन वाइब को देता है। ट्रेलर के अकॉर्डिंग पहली फाइट सीन एक धमाल एंट्री सीन है, जहां जैसे एक वेडिंग या विलेज इवेंट में दुश्मन क्लैन से भिड़ जाता है, पर सबको हंसाते हंसाते। ओवरऑल स्टोरी की शुरुआत जैसे कि होमकमिंग और एक पुरानी राइवलरी को दोबारा जगाने से होती है, और पहला इंप्रेशन फुल ऑन पंजाबी मसाला, फैमिली ड्रामा और कॉमेडी चाउस का प्रॉमिस देता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, हीरोइन राबिया मृणाल ठाकुर पहले एक इनोसेंट लव इंटरेस्ट लगती हैं, पर बाद में पता चलता है कि वो एक्चुअली राइवल क्लैन की डिस्टेंट रिलेटिव है। दूसरा, स्टोरी में एक अनएक्सपेक्टेड बिट्रेल होता है, जैसे कि पिंड का एक बंदा जो बचपन का दोस्त होता है वो राइवल क्लैन से मिल जाता है प्रॉपर्टी या रिवेंज के लिए। तीसरा, मिड पॉइंट में एक ट्विस्ट है जहां प्लॉट पिंड राइवलरी से बाहर जाके इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर तक पहुंच जाता है। चौथा, मुकुल देव का कैरेक्टर पहले एक डेड एल्डर दिखाया जाता है जिसका विल वसीयत मिसिंग होता है, लेकिन क्लाइमेक्स में एक हिडन वीडियो मैसेज मिलता है जो पूरी राइवलरी का सच खोल देता है। पांचवा, सबसे अनएक्सपेक्टेड, जस्सी और राबिया फैमिली फ्यूड को एक नौटंकी स्टाइल के फेक वेडिंग ड्रामा से सॉल्व कर देते हैं पूरा पिंड के सामने। ओवरऑल ये ट्विस्ट मूवी को प्रेडिक्टेबल नहीं बनने देते और एक देसी मास एंटरटेनर का फील पूरा रख करते हैं। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमेक्स शुरू होता है एक ग्रैंड विलेज वेडिंग सेटअप से। राबिया और जस्सी मिलकर डिसाइड करते हैं कि फैमिली फ्यूड को ख़त्म करने के लिए सबको एक झूठी शादी का नाटक दिखाएंगे। वेडिंग सेटअप के बीच में ही जस्सी सबके सामने एक ओल्ड प्रोजेक्टर चलाता है जिसमें मुकुल देव का हिडन मैसेज होता है। ये मैसेज सबको इमोशनल कर देता है, स्पेशली दोनों राइवल क्लैंस के एल्डर्स को। वीडियो के बाद जस्सी अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को एक्सपोज करता है जिसने राइवल क्लैन से मिलके ये प्रॉपर्टी का गेम बनाया था। एक शॉर्ट फाइट होती है, टिपिकल अजय देवगन, स्लो मोशन पंचेस, टर्बन्स उड़ते हैं, टेबल्स गिरती हैं, पर ज़्यादा एक्शन नहीं, मोस्टली कॉमेडिक स्टाइल। चौथा, राबिया सबके सामने कन्फेस करती है कि सब उसने पहले जस्सी से दोस्ती और प्यार प्लान बनाकर किया था, पर अब वो सच में उससे प्यार करती है। जस्सी सबको एक इमोशनल स्पीच देता है, खानदान, ज़मीन और इज्जत सब तब तक है जब तक हम साथ हैं, अगर हम लड़ते रहेंगे तो नाम और याद भी नहीं बचेंगे। दोनों क्लैंस एक हो जाते हैं, राबिया और जस्सी की शादी रियल बन जाती है, पहले झूठी थी अब सच। मुकुल देव का वीडियो फिर से चलाकर ट्रिब्यूट दिया जाता है, इमोशनल क्लोजर। मूवी का डीपर मैसेज ये है कि फैमिली फ्यूड्स, राइवलरी और बदला मोस्टली बस ईगो होता है जिसका एंड से ट्रस्ट या ट्रुथ से हो सकता है। राबिया जैसे कैरेक्टर से दिखाते हैं कि नई जनरेशन पुरानी जनरेशन की गलतियां सुधार सकती है, पर स्मार्ट तरीके से, बिना अननेसेसरली लड़ाई किए।
एंडिंग ये समझाती है कि सरदार होने का मतलब सिर्फ फाइट नहीं बल्कि यूनिटी, फन और दिलदारी है। ओवरऑल अगर कॉमेडी के बीच इमोशनल क्लोजर, पुरानी रवि का सच, ईगो का एंड और यूनिटी का विक्ट्री। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो जस्सी अजय देवगन, गांव का बिंदास सरदार जो पहले स्कॉटलैंड चला गया था और अब पिंड वापस आया है। पुरानी राइवलरी से घर वालों को बचाना और प्रॉपर्टी का साथ सामने लाना चाहता है। बिंदास, विटी, हैवी वन लाइनर बोलने वाला। हीरोइन राबिया ब्रुनल ठाकुर, पहली नज़र में स्वीट इनोसेंट लव इंटरेस्ट पर असली में राइवल क्लैन से जुड़ी हुई। अपने क्लैन और जस्सी की फैमिली के बीच की पुरानी दुश्मनी ख़त्म करना चाहती हैं। स्मार्ट, इमोशनल और थोड़ी नॉटी। ओवरऑल दोनों का गोल एक ही है, पुरानी दुश्मनी ख़त्म करके सबको जोड़ना, पर स्टाइल अलग है। हीरो एक्शन और दिमाग से, हीरोइन इमोशन और प्लानिंग से। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन राजा रवि किशन, पिंड का ही बंदा, जस्सी का बचपन का दोस्त जो सबको भरोसा जीत के रखता है। बाहर से रॉयल दिखता है पर अंदर से ग्रीडी और सेल्फ सेंटर्ड होता है। ओवर स्टोरी पर इफेक्ट, ये बिट्रियल ही मेन ट्विस्ट क्रिएट करता है। पूरा फेक ड्रामा, लैंड डिस्प्यूट और बॉर्डर तक का एंगल इसी के कॉन्स्पिरेसी से बिल्ड होता है। जैसे का ट्रस्ट ब्रेक होता है और हीरो को और ज़्यादा स्ट्रांग बनने पर मजबूर करता है। ओवरऑल विलन राजा स्टोरी को ग्रीड और बिट्रेयल से ट्विस्ट देता है, हीरो की यूनिटी और ऑनेस्टी को टेस्ट करता है और ऑडियंस को लास्ट तक सस्पेंस में रखता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। संजय मिश्रा, बंटू पांडे, कॉमिक रिलीफ, पिंड का लोकल पंडित या मेडिटर। दूसरा दीपक डोबरियाल, गुल, हीरो का लॉयल साइडकिक। तीसरा रवि किशन, राजा, ये भी टेल ट्विस्ट वाला बंदा है जो पहले सपोर्टिव लगता है। चौथा नीरू बाजवा, डिम्पल, राबिया की कज़न और सीक्रेट एडवाइज़र। पांचवा बिंदु धारा सिंह, टिट्टो सिंह, राइवल क्लैन का फनी मसलमैन। ओवरऑल ये सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ये फिल्म को प्योर मास एंटरटेनर बनाते हैं, बिना इनके सिर्फ राइवलरी बोरिंग लगती। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। डे वन इंडिया में 10 से 12 करोड़ नेट कमा सकती है, जो प्रीवियस इंस्टॉलमेंट सन ऑफ सरदार 2012 के 10 करोड़ से थोड़ा ऊपर है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग 5 बॉलीवुड ओपनर्स 2025 की लिस्ट में टॉप 5 में शामिल नहीं होगा ड्यू टू मिक्स ट्रेलर रिसेप्शंस। ये ओपनिंग अप्रॉक्स 50% ज़्यादा हो सकती है कंपेयर टू ओरिजिनल, पर सीक्वल का फुल पोटेंशियल मिस हो रहा है। टारगेटिंग ओपन अराउंड 15 करोड़ नहीं हो पाएगा। ओवरऑल फिल्म का ओपनिंग स्ट्रॉन्ग रहने की संभावना है, लेकिन फिल्म को सस्टेन्ड मूवमेंट और पॉजिटिव रिव्यूज़ की ज़रूरत है ताकि वो हिट डिक्लेरेशन जोन तक पहुंच जाए। फैमिली ऑडियंस एंड नॉर्थ इंडियन मास पुल से फिल्म परफॉर्म करेगी, बट ओवरऑल टॉप टायर ब्लॉकबस्टर से कंपैरिजन में मॉडरेट रिजल्ट एक्सपेक्टेड किए जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की कि वो क्या हो सकते हैं। संजय मिश्रा, दीपक डोबरियाल और अजय देवगन के फनी पंचेस लोगों को हंसाने में काफ़ी कामयाब हो सकते हैं। पुराने पार्ट की याद और जस्सी का स्वैग वापस देखकर फैंस को फील गुड वाइब्स मिल सकती हैं। मुकुल देव का ट्रिब्यूट, उनका हिडन वीडियो वाला टेस्ट लोगों को इमोशनल टच दे सकता है। कुछ व्यूअर्स को लग सकता है कि स्टोरी प्रेडिक्टेबल है, राइवलरी और फेक वेडिंग ड्रामा पहले से गैस हो सकता है। ओवरऑल जिन्होंने पहले पार्ट एंजॉय किया था उनके लिए ये नॉस्टैल्जिया राइड है। कैजुअल ऑडियंस के लिए एक नॉर्मल टाइम पास कॉमेडी, नो बिग सरप्राइजेस। चलिए बात करते हैं कि एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की। अजय देवगन ने 35 से 40 करोड़ रुपए, ब्रुनल ठाकुर ने 4 से 6 करोड़ रुपए, रवि किशन ने 1 से 2 करोड़ रुपए, संजय मिश्रा ने 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपए।
नीरू बाजवा, बिंदु दारा सिंह एंड अदर्स ने 50 लाख से 1 करोड़ रुपए, नीरू बाजवा ने, बिंदु दारा सिंह ने 20 से 30 लाख रुपए। और चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। ये फुल ऑन मस्ती मास एंटरटेनर है, मतलब लाइट मूड, फैमिली के साथ देखने वाले देसी कॉमेडी, थोड़ा नॉस्टैल्जिया और अजय देवगन का स्वैगर। स्टोरी में कुछ भी माइंड ब्लोइंग नहीं है, लेकिन अगर आप इस ओल्ड स्कूल पंजाबी फ्लेवर, ओवर द टॉप फाइट सीन्स और सिली जोक्स पसंद हैं तो टाइम पास के लिए ठीक है। मुझे संजय मिश्रा और दीपक डोबरियल का कॉमेडी पंचेस सबसे ज़्यादा एंगेजिंग लग रहा है। इनके बिना काफ़ी सीन्स प्लेन हो जाते। ओवरऑल टाइम पास एंटरटेनर, नो मास्टरपीस बट फन फॉर फैंस। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस ब्लॉग से करते हैं। 2012 में आई हुई सन ऑफ सरदार, पहला पार्ट भी पंजाबी राइवलरी प्लस कॉमेडी प्लस एक्शन पे ही बेस्ड था और संजय दत्त एंड सोनाक्षी सिन्हा जैसे स्ट्रॉन्ग कास्ट का स्वैग था। उसमें स्टोरी टाइट और राइवलरी सीन ज़्यादा फ्रेश लगते थे। सीक्वल में वो फ्रेशनेस और पंचलाइंसेस थोड़े रिपीटेटिव फील होते हैं। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। मुकुल देव के हिडन वीडियो में से सीन शूट उन्होंने लास्ट डेज में रिकॉर्ड किया था। सेट पे अजय देवगन और पूरी टीम इमोशनल हो गई थी क्योंकि सबको पता था ये उनका लास्ट बिग स्क्रीन अपीयरेंस हो सकता है। संजय मिश्रा ने अपने फेक पंडित वाला सीन मोस्टली इम्प्रोवाइज किया। स्क्रिप्ट में सिंपल डायलॉग्स थे पर उन्होंने लाइव शूटिंग पे नए पंचलाइन से ऐड किए जिससे क्रू भी हंस पड़ता था। क्लाइमैक्स वेडिंग शूट में अजय देवगन और दीपक डोबरियाल भांगड़ा करते वक्त एक बार टेबल गिर गई थी और एक ढोलक टूट गई। उनका बिहाइंड द सीन वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था क्रू सर्कल में। ओपनिंग फॉरेन सीन्स स्कॉटलैंड में शूट हुए पर कुछ शॉट्स पंजाब में ही रिक्रिएट किए गए। एक बार सेम विंटर जैकेट्स 45 डिग्री पिंड शूट में पहनने पड़े, एक्ट्रेस लिटरली पिघल रहे थे। ओवरऑल मुकुल देव लास्ट ट्रिब्यूट शॉट, संजय मिश्रा ऑन सेट फनी इम्प्रोवाइजेशन, भांगड़ा ऊपर एंड ढोलक टूटना। चलिए बात करते हैं क्या मूवी में कोई पिक्चर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। पहले पार्ट में सोनाक्षी सिन्हा हीरोइन थी, इस बार उनका कैरेक्टर नहीं है, उनकी जगह मृणाल ठाकुर को न्यू लीड हीरोइन बना दिया गया। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मुकुल देव का हिडन वीडियो मैसेज वाला ट्विस्ट इमोशनल ट्रिब्यूट बन गया। रियल और रील का कनेक्टेड रेयर है। टिपिकल राइवलरी फाइट और को ड्रामा नहीं, पूरी फैमिली फ्यूड एक स्टेज वेडिंग ड्रामा से सॉल्व होती है। ये क्विकली अनएक्सपेक्टेड स्टाइल है। ओवरऑल रियल ट्रिब्यूट प्लस फेक वेडिंग क्लाइमैक्स प्लस हीरोइन का हिडन प्लान, ये तीन एलिमेंट्स इसे टिपिकल लाउड पंजाबी राइवलरी फिल्म से थोड़ा यूनिक बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, पुरानी दुश्मनी सिर्फ ईगो होती है पर अगर फैमिली सच और ट्रस्ट से मिलकर चले तो हर फ्यूड खत्म हो सकता है। इमोशनल कनेक्ट, मुकुल देव का लास्ट वीडियो मैसेज ऑडियंस को रियल लाइफ लॉस और नो ऑन स्क्रीन क्लोजर दोनों फील करवाता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, कॉमेडी और नोटिंग के बीच एक सटल फैमिली यूनिटी ओवर ईगो थीम छुपा हुआ है। ओवरऑल बस इसी ही फिल्म की कहानी और ऑडियंस का कॉन्सेप्ट चिपका है। सन ऑफ सरदार 2 एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जो 25 जुलाई 2025 को थिएटर्स में रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म को विजय कुमार अरोरा ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में अजय देवगन, मृणाल ठाकुर, रवि किशन, संजय मिश्रा और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन कॉमेडी जेनर की मूवी है। जैसे पहले पार्ट था वैसे इसमें भी देसी मस्ती, पंजाबी स्टाइल का ह्यूमर और थोड़ा बहुत एक्शन एंड राइवलरी देखने को मिलेगा। इस फ्रेंचाइजी का स्पेशल टच है कि इसमें फैमिली फ्रेंडली कॉमेडी, ओवर द टॉप फाइट सीन्स और पंजाबी कल्चर फ्लेवर मिक्स होता है, मतलब फन फाइट्स और फनी डायलॉग्स का कॉम्बो। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सन ऑफ सरदार 2 का कॉन्सेप्ट यूनिक
इसलिए है क्योंकि ये पंजाबी राइवलरी और फैमिली फ्यूड को कॉमेडी के एक्शन स्टाइल में दिखाता है। पूरा सेटअप ट्रेडिशनल सरदार फैमिलीज, उनकी ओल्ड इम्यूनिटी और एक हीरो जो सबको जोड़ना चाहता है, इसके अराउंड है। ओवरऑल मस्ती, गाने और ओवर द टॉप फाइट सीन्स इसको टिपिकल एक्शन कॉमेडी से थोड़ा अलग बनाते हैं। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस से क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर रिलीज के बाद फैंस ने सोशल मीडिया पर लिखा, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख रही है। मतलब काफ़ी एक्साइटमेंट बनी जैसे अजय देवगन का कमबैक देखकर। ट्रेलर में कुछ वन लाइनर्स बेबी टू फोल्ड हो गए, कड़ी हंस भी दिया करो वायरल हो गए, जैसे फैंस लिटरली लाफ आउट हो गए। नेटिजन्स ट्रेलर के वाटर सीन्स और डायलॉग पंचलाइंस पे खोल के रिएक्ट कर रहे हैं। सुपरहिट वाली वाइब्स मिल रही हैं। ओवरऑल ट्रेलर ने ऑडियंस में हाई एंथुसियाज्म और इमोशनल बज़ क्रिएट किया, स्पेशली मुकुल देव के लास्ट अपीयरेंस के लिए। लेकिन कुछ क्रिटिक्स और सोशल मीडिया यूजर्स ने कंपैरिजंस किया विथ ओरिजिनल, क्वेश्चनिंग किया अगर सीक्वल नेचुरल जस्टिफाइड है या सिर्फ फोर्स्ड कॉमेडी है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। पहले ही सीन में दिखाया गया है कि जस्सी फॉरेन स्कॉटलैंड में सेटल हो गया था, पर अब वो अपने पिंड वापस लौट रहा है एक फैमिली फंक्शन या प्रॉपर्टी इशू सॉल्व करने। जैसे ही वो पिंड में कदम रखता है, वहीं पुरानी फैमिली दुश्मनी और राइवल्स क्लैन वापस खड़े हो जाती है। पहले 10-15 मिनट में ही पंजाब मस्ती, कलरफुल विजुअल्स और फनी नोक जोक ऑडियंस को फील करा देते हैं कि ये एक लाइट हार्टेड टिपिकल अजय देवगन वाला मेसी एंटरटेनर होने वाला है। पहला इंप्रेशन कॉमेडी, नॉस्टैल्जिया और थोड़ा ओवर द टॉप एक्शन वाइब को देता है। ट्रेलर के अकॉर्डिंग पहली फाइट सीन एक धमाल एंट्री सीन है, जहां जैसे एक वेडिंग या विलेज इवेंट में दुश्मन क्लैन से भिड़ जाता है, पर सबको हंसाते हंसाते। ओवरऑल स्टोरी की शुरुआत जैसे कि होमकमिंग और एक पुरानी राइवलरी को दोबारा जगाने से होती है, और पहला इंप्रेशन फुल ऑन पंजाबी मसाला, फैमिली ड्रामा और कॉमेडी चाउस का प्रॉमिस देता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, हीरोइन राबिया मृणाल ठाकुर पहले एक इनोसेंट लव इंटरेस्ट लगती हैं, पर बाद में पता चलता है कि वो एक्चुअली राइवल क्लैन की डिस्टेंट रिलेटिव है। दूसरा, स्टोरी में एक अनएक्सपेक्टेड बिट्रेल होता है, जैसे कि पिंड का एक बंदा जो बचपन का दोस्त होता है, वो राइवल क्लैन से मिल जाता है प्रॉपर्टी या रिवेंज के लिए। तीसरा, मिड पॉइंट में एक ट्विस्ट है, जहां प्लॉट पिंड राइवलरी से बाहर जाके इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर तक पहुंच जाता है। चौथा, मुकुल देव का कैरेक्टर पहले एक डेड एल्डर दिखाया जाता है जिसका विल वसीयत मिसिंग होता है, लेकिन क्लाइमेक्स में एक हिडन वीडियो मैसेज मिलता है जो पूरी राइवलरी का सच खोल देता है। पांचवा, सबसे अनएक्सपेक्टेड, जस्सी और राबिया फैमिली फ्यूड को एक नौटंकी स्टाइल के फेक वेडिंग ड्रामा से सॉल्व कर देते हैं पूरा पिंड के सामने। ओवरऑल ये टेस्ट मूवी को प्रेडिक्टेबल नहीं बनने देते और एक देसी मास एंटरटेनर का फील पूरा रख करते हैं। चलिए क्लाइमेक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमेक्स शुरू होता है एक ग्रैंड विलेज वेडिंग सेटअप से। राबिया और जस्सी मिलकर डिसाइड करते हैं कि फैमिली फ्यूड को ख़त्म करने के लिए सबको एक झूठी शादी का नाटक दिखाएंगे। वेडिंग सेटअप के बीच में ही जस्सी सबके सामने एक ओल्ड प्रोजेक्टर चलाता है जिसमें मुकुल देव का हिडन मैसेज होता है। ये मैसेज सबको इमोशनल कर देता है, स्पेशली दोनों राइवल क्लैंस के एल्डर्स को। वीडियो के बाद जस्सी अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को एक्सपोज करता है जिसने राइवल क्लैन से मिलकर ये प्रॉपर्टी का गेम बनाया था। एक शॉर्ट फाइट होती है, टिपिकल अजय देवगन स्लो मोशन पंचेस, टर्बन्स उड़ते हैं, टेबल्स गिरती हैं, पर ज़्यादा एक्शन नहीं, मोस्टली कॉमेडिक स्टाइल। चौथा, राबिया सबके सामने कन्फेस करती है कि सब उसने पहले जस्सी से दोस्ती और प्यार प्लान बनाकर किया था, पर अब वो सच में उससे प्यार करती है। जस्सी सबको एक इमोशनल स्पीच देता है, खानदान, ज़मीन और इज्जत सब तब तक है जब तक हम साथ हैं, अगर हम लड़ते रहेंगे तो नाम और याद भी नहीं बचेंगे।
दोनों क्लैन्स एक हो जाते हैं। राबिया और जस्सी की शादी रियल बन जाती है, पहले झूठी थी अब सच। मुकुल देव का वीडियो फिर से चलाकर ट्रिब्यूट दिया जाता है, इमोशनल क्लोजर। मूवी का डीपर मैसेज ये है कि फैमिली फ्यूड्स, राइवलरी और बदला मोस्टली बस ईगो होता है, जिसका एंड सिर्फ ट्रस्ट या ट्रुथ से हो सकता है। राबिया जैसे कैरेक्टर से दिखाते हैं कि नई जनरेशन पुरानी जनरेशन की गलतियां सुधार सकती है, पर स्मार्ट तरीके से, बिना अननेसेसरली लड़ाई किए। एंडिंग ये समझाती है कि सरदार होने का मतलब सिर्फ फाइट नहीं, बल्कि यूनिटी, फन और दिलदारी है। ओवरऑल कॉमेडी के बीच इमोशनल क्लोजर, पुरानी राइवलरी का सच, ईगो का एंड और यूनिटी का विक्ट्री। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो जस्सी अजय देवगन, गांव का बिंदास सरदार जो पहले स्कॉटलैंड चला गया था और अब पिंड वापस आया है। पुरानी राइवलरी से घर वालों को बचाना और प्रॉपर्टी का साथ सामने लाना चाहता है। बिंदास, विटी, हैवी वन राइडर बोलने वाला। हीरोइन राबिया ब्रुनल ठाकुर, पहली नज़र में स्वीट इनोसेंट लव इंटरेस्ट पर असली में राइवल क्लैन से जुड़ी हुई। अपने क्लैन और जस्सी की फैमिली के बीच की पुरानी दुश्मनी ख़त्म करना चाहती हैं। स्मार्ट, इमोशनल और थोड़ी नॉटी। ओवरऑल दोनों का गोल एक ही है, पुरानी दुश्मनी ख़त्म करके सबको जोड़ना, पर स्टाइल अलग है। हीरो एक्शन और दिमाग से, हीरोइन इमोशन और प्लानिंग से। चलिए विलन एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। विलन राजा रवि किशन, पिंड का ही बंदा, जस्सी का बचपन का दोस्त जो सबको भरोसा जीत के रखता है। बाहर से रॉयल दिखता है पर अंदर से ग्रीडी और सेल्फ सेंटर्ड होता है। ओवर स्टोरी पर इफेक्ट, ये बिट्रियल ही मेन ट्विस्ट क्रिएट करता है। पूरा फेक ड्रामा, लैंड डिस्प्यूट और बॉर्डर तक का एंगल इसी के कॉन्स्पिरेसी से बिल्ड होता है। जैसे का ट्रस्ट ब्रेक होता है और हीरो को और ज़्यादा स्ट्रांग बनने पर मजबूर करता है। ओवरऑल विलन राजा स्टोरी को ग्रीड और बिट्रेयल से ट्विस्ट देता है, हीरो की यूनिटी और ऑनेस्टी को टेस्ट करता है और ऑडियंस को लास्ट तक सस्पेंस में रखता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। संजय मिश्रा, बंटू पांडे, कॉमिक रिलीफ, पिंड का लोकल पंडित या मेडिटर। दूसरा दीपक डोबरियाल, गुल, हीरो का लॉयल साइडकिक। तीसरा रवि किशन, राजा, ये भी टेल ट्विस्ट वाला बंदा है जो पहले सपोर्टिव लगता है। चौथा नीरू बाजवा, डिम्पल, राबिया की कज़न और सीक्रेट एडवाइज़र। पांचवा बिंदु धारा सिंह, टीटो सिंह, राइवल क्लैन का फनी मसलमैन। ओवरऑल ये सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ये फिल्म को प्योर मास एंटरटेनर बनाते हैं, बिना इनके सिर्फ राइवलरी बोरिंग लगती। चलिए मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। डे वन इंडिया में 10 से 12 करोड़ नेट कमा सकती है, जो प्रीवियस इंस्टॉलमेंट सन ऑफ सरदार 2012 के 10 करोड़ से थोड़ा ऊपर है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग 5 बॉलीवुड ओपनर्स 2025 की लिस्ट में टॉप 5 में शामिल नहीं होगा ड्यू टू मिक्स ट्रेलर रिसेप्शंस। ये ओपनिंग अप्रॉक्स 50% ज़्यादा हो सकती है कंपेयर टू ओरिजिनल, पर सीक्वल का फुल पोटेंशियल मिस हो रहा है। टारगेटिंग ओपन अराउंड 15 करोड़ नहीं हो पाएगा। ओवरऑल फिल्म का ओपनिंग स्ट्रॉन्ग रहने की संभावना है, लेकिन फिल्म को सस्टेन्ड मूवमेंट और पॉजिटिव रिव्यूज़ की ज़रूरत है ताकि वो हिट डिक्लेरेशन जोन तक पहुंच जाए। फैमिली ऑडियंस एंड नॉर्थ इंडियन मास पुल से फिल्म परफॉर्म करेगी, बट ओवरऑल टॉप टायर ब्लॉकबस्टर से कंपैरिजन में मॉडरेट रिजल्ट एक्सपेक्टेड किए जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की कि वो क्या हो सकते हैं। संजय मिश्रा, दीपक डोबरियाल और अजय देवगन के फनी पंचेस लोगों को हंसाने में काफ़ी कामयाब हो सकते हैं। पुराने पार्ट की याद और जस्सी का स्वैग वापस देखकर फैंस को फील गुड वाइब्स मिल सकती हैं। मुकुल देव का ट्रिब्यूट, उनका हिडन वीडियो वाला ट्विस्ट लोगों को इमोशनल टच दे सकता है। कुछ व्यूअर्स को लग सकता है कि स्टोरी प्रेडिक्टेबल है, राइवलरी और फेक वेडिंग ड्रामा पहले से गैस
हो सकता है। ओवरऑल जिन्होंने पहले पार्ट एंजॉय किया था उनके लिए ये नॉस्टैल्जिया राइड है। कैजुअल ऑडियंस के लिए एक नॉर्मल टाइम पास कॉमेडी, नो बिग सरप्राइजेस। चलिए बात करते हैं कि एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की। अजय देवगन ने 35 से 40 करोड़ रुपए, मृणाल ठाकुर ने 4 से 6 करोड़ रुपए, रवि किशन ने 1 से 2 करोड़ रुपए, संजय मिश्रा ने 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपए, नीरू बाजवा, बिंदु दारा सिंह एंड अदर्स ने 50 लाख से 1 करोड़ रुपए, नीरू बाजवा ने, बिंदु दारा सिंह ने 20 से 30 लाख रुपए। और चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। ये फुल ऑन मस्ती मास एंटरटेनर है, मतलब लाइट मूड, फैमिली के साथ देखने वाले देसी कॉमेडी, थोड़ा नॉस्टैल्जिया और अजय देवगन का स्वैगर। स्टोरी में कुछ भी माइंड ब्लोइंग नहीं है, लेकिन अगर आप इस ओल्ड स्कूल पंजाबी फ्लेवर, ओवर द टॉप फाइट सीन्स और सिली जोक्स पसंद हैं तो टाइम पास के लिए ठीक है। मुझे संजय मिश्रा और दीपक डोबरियल का कॉमेडी पंचेस सबसे ज़्यादा एंगेजिंग लग रहा है। इनके बिना काफ़ी सीन्स प्लेन हो जाते। ओवरऑल टाइम पास एंटरटेनर, नो मास्टरपीस बट फन फॉर फैंस। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस ब्लॉग से करते हैं। 2012 में आई हुई सन ऑफ सरदार, पहला पार्ट भी पंजाबी राइवलरी प्लस कॉमेडी प्लस एक्शन पे ही बेस्ड था और संजय दत्त एंड सोनाक्षी सिन्हा जैसे स्ट्रॉन्ग कास्ट का स्वैग था। उसमें स्टोरी टाइट और राइवलरी सीन ज़्यादा फ्रेश लगते थे। सीक्वल में वो फ्रेशनेस और पंचलाइंसेस थोड़े रिपीटेटिव फील होते हैं। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। मुकुल देव के हिडन वीडियो में से सीन शूट उन्होंने लास्ट डेज में रिकॉर्ड किया था। सेट पे अजय देवगन और पूरी टीम इमोशनल हो गई थी क्योंकि सबको पता था ये उनका लास्ट बिग स्क्रीन अपीयरेंस हो सकता है। संजय मिश्रा ने अपने फेक पंडित वाला सीन मोस्टली इम्प्रोवाइज किया। स्क्रिप्ट में सिंपल डायलॉग्स थे पर उन्होंने लाइव शूटिंग पे नए पंचलाइन से ऐड किए जिससे क्रू भी हंस पड़ता था। क्लाइमैक्स वेडिंग शूट में अजय देवगन और दीपक डोबरियाल भांगड़ा करते वक्त एक बार टेबल गिर गई थी और एक ढोलक टूट गई। उनका बिहाइंड द सीन वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था क्रू सर्कल में। ओपनिंग फॉरेन सीन्स स्कॉटलैंड में शूट हुए पर कुछ शॉट्स पंजाब में ही रिक्रिएट किए गए। एक बार सेम विंटर जैकेट्स 45 डिग्री पिंड शूट में पहनने पड़े, एक्टर्स लिटरली पिघल रहे थे। ओवरऑल मुकुल देव लास्ट ट्रिब्यूट शॉट, संजय मिश्रा's ऑन सेट फनी इम्प्रोवाइजेशन, भांगड़ा ऊपर एंड ढोलक टूटना। चलिए बात करते हैं क्या मूवी में कोई पिक्चर चेंज हुआ या फिर क्या किसी एक्टर को रिप्लेस किया गया। पहले पार्ट में सोनाक्षी सिन्हा हीरोइन थी, इस बार उनका कैरेक्टर नहीं है, उनकी जगह मृणाल ठाकुर को न्यू लीड हीरोइन बना दिया गया। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। मुकुल देव का हिडन वीडियो मैसेज वाला ट्विस्ट इमोशनल ट्रिब्यूट बन गया। रियल और रील का कनेक्टेड रेयर है। टिपिकल राइवलरी फाइट और को ड्रामा नहीं, पूरी फैमिली फ्यूड एक स्टेज वेडिंग ड्रामा से सॉल्व होती है। ये क्विकली अनएक्सपेक्टेड स्टाइल है। ओवरऑल रियल ट्रिब्यूट प्लस फेक वेडिंग क्लाइमैक्स प्लस हीरोइन का हिडन प्लान, ये तीन एलिमेंट्स इसे टिपिकल लाउड पंजाबी राइवलरी फिल्म से थोड़ा यूनिक बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, पुरानी दुश्मनी सिर्फ ईगो होती है पर अगर फैमिली सच और ट्रस्ट से मिलकर चले तो हर फ्यूड खत्म हो सकता है। इमोशनल कनेक्ट, मुकुल देव का लास्ट वीडियो मैसेज ऑडियंस को रियल लाइफ लॉस और नो ऑन स्क्रीन क्लोजर दोनों फील करवाता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, कॉमेडी और नोटिंग के बीच एक सटल फैमिली यूनिटी ओवर ईगो थीम छुपा हुआ है। ओवरऑल बस इसी ही फिल्म की कहानी और ऑडियंस का कॉन्सेप्ट चिपका है। सन ऑफ सरदार 2 एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जो 25 जुलाई 2025 को थिएटर्स में रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म को विजय कुमार अरोरा ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में अजय देवगन, मृणाल ठाकुर, रवि किशन, संजय मिश्रा
और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक एक्शन कॉमेडी जेनर की मूवी है। जैसे पहले पार्ट था वैसे इसमें भी देसी मस्ती, पंजाबी स्टाइल का ह्यूमर और थोड़ा बहुत एक्शन एंड राइवलरी देखने को मिलेगा। इस फ्रेंचाइजी का स्पेशल टच है कि इसमें फैमिली फ्रेंडली कॉमेडी, ओवर द टॉप फाइट सीन्स और पंजाबी कल्चर फ्लेवर मिक्स होता है। मतलब फन फाइट्स और फनी डायलॉग्स का कॉम्बो। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सन ऑफ सरदादू का कॉन्सेप्ट यूनिक इसलिए है क्योंकि ये पंजाबी राइवलरी और फैमिली फ्यूड को कॉमेडी के एक्शन स्टाइल में दिखाता है। पूरा सेटअप ट्रेडिशनल सरदार फैमिलीज, उनकी ओल्ड इम्यूनिटी और एक हीरो जो सबको जोड़ना चाहता है, इसके अराउंड है। ओवरऑल मस्ती, गाने और ओवर द टॉप फाइट सीन्स इसको टिपिकल एक्शन कॉमेडी से थोड़ा अलग बनाते हैं। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर रिलीज के बाद फैंस ने सोशल मीडिया पर लिखा फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख रही है। मतलब काफ़ी एक्साइटमेंट बनी जैसे अजय देवगन का कमबैक देखकर। ट्रेलर में कुछ वन लाइनर्स बेबी टू फोल्ड हो गए, कड़ी हंस भी दिया करो वायरल हो गए जैसे फैंस लिटरली लाफ आउट हो गए। नेटिजन्स ट्रेलर के वाटर सीन्स और डायलॉग पंचलाइंस पे खुल के रिएक्ट कर रहे हैं। सुपरहिट वाली वाइब्स मिल रही हैं। ओवरऑल ट्रेलर ने ऑडियंस में हाई एंथुसियाज्म और इमोशनल बज़ क्रिएट किया, स्पेशली मुकुलदीप के लास्ट अपीयरेंस के लिए। लेकिन कुछ क्रिटिक्स और सोशल मीडिया यूजर्स ने कंपैरिजंस किया विथ ओरिजिनल, क्वेश्चनिंग किया अगर सीक्वल नेचुरल जस्टिफाइड है या सिर्फ फोर्स्ड कॉमेडी है। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। पहले ही सीन में दिखाया गया है कि जस्सी फॉरेन स्कॉटलैंड में सेटल हो गया था, पर अब वो अपने पिंड वापस लौट रहा है एक फैमिली फंक्शन या प्रॉपर्टी इशू सॉल्व करने। जैसे ही वो पिंड में कदम रखता है, वहीं पुरानी फैमिली दुश्मनी और राइवल्स क्लैन वापस खड़ा हो जाती है। पहले 10-15 मिनट में ही पंजाब मस्ती, कलरफुल विजुअल्स और फनी नोक जोक ऑडियंस को फील करा देते हैं कि ये एक लाइट हार्टेड टिपिकल अजय देवगन वाला मेसी एंटरटेनर होने वाला है। पहला इंप्रेशन कॉमेडी, नॉस्टैल्जिया और थोड़ा ओवर द टॉप एक्शन वाइब को देता है। ट्रेलर के अकॉर्डिंग पहली फाइट सीन एक धमाल एंट्री सीन है जहां जैसे एक वेडिंग या विलेज इवेंट में दुश्मन क्लैन से भिड़ जाता है पर सबको हंसाते हंसाते। ओवरऑल स्टोरी की शुरुआत जैसे कि होमकमिंग और एक पुरानी राइवलरी को दोबारा जगाने से होती है और पहला इंप्रेशन फुल ऑन पंजाबी मसाला, फैमिली ड्रामा और कॉमेडी चाउस को प्रॉमिस देता है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, हीरोइन राबिया मृणाल ठाकुर पहले एक इनोसेंट लव इंटरेस्ट लगती हैं, पर बाद में पता चलता है कि वो एक्चुअली राइवल क्लैन की डिस्टेंट रिलेटिव है। दूसरा, स्टोरी में एक अनएक्सपेक्टेड बिट्रेल होता है, जैसे कि पिंड का एक बंदा जो बचपन का दोस्त होता है वो राइवल क्लैन से मिल जाता है प्रॉपर्टी या रिवेंज के लिए। तीसरा, मिड पॉइंट में एक ट्विस्ट है जहां प्लॉट पिंड राइवलरी से बाहर जाके इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर तक पहुंच जाता है। चौथा, मुकुलदेव का कैरेक्टर पहले एक डेड एल्डर दिखाया जाता है जिसका विल वसीयत मिसिंग होता है, लेकिन क्लाइमेक्स में एक हिडन वीडियो मैसेज मिलता है जो पूरी राइवलरी का सच खोल देता है। पांचवा, सबसे अनएक्सपेक्टेड, जस्सी और राबिया फैमिली फ्यूड को एक नौटंकी स्टाइल के फेक वेडिंग ड्रामा से सॉल्व कर देते हैं पूरा पिंड के सामने। ओवरऑल ये टेस्ट मूवी को प्रेडिक्टेबल नहीं बनने देते और एक देसी मास एंटरटेनर का फील पूरा रख करते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। क्लाइमैक्स शुरू होता है एक ग्रैंड विलेज वेडिंग सेटअप से। राबिया और जस्सी मिलकर डिसाइड करते हैं कि फैमिली फ्यूड को ख़त्म करने के लिए सबको एक झूठी शादी का नाटक दिखाएंगे। वेडिंग सेटअप के बीच में ही जस्सी सबके सामने एक ओल्ड प्रोजेक्टर चलाता है जिसमें मुकुलदेव का हिडन मैसेज होता है। ये मैसेज सबको इमोशनल कर देता है, स्पेशली दोनों राइवल क्लैंस के एल्डर्स को।
वीडियो के बाद जस्सी अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को एक्सपोज करता है जिसने राइवल क्लैन से मिलके ये प्रॉपर्टी का गेम बनाया था। एक शॉर्ट फाइट होती है, टिपिकल अजय देवगन स्लो मोशन पंचेस, टर्बन्स उड़ते हैं, टेबल्स गिरती हैं पर ज़्यादा एक्शन नहीं, मोस्टली कॉमेडिक स्टाइल। चौथा, राबिया सबके सामने कन्फेस करती है कि सब उसने पहले जस्सी से दोस्ती और प्यार प्लान बनाकर किया था पर अब वो सच में उससे प्यार करती है। जस्सी सबको एक इमोशनल स्पीच देता है, खानदान ज़मीन और इज्जत सब तब तक है जब तक हम साथ हैं, अगर हम लड़ते रहेंगे तो नाम और याद भी नहीं बचेंगे। दोनों क्लैन्स एक हो जाते हैं, राबिया और जस्सी की शादी रियल बन जाती है, पहले झूठी थी अब सच।